देयर कम्स अ पॉइंट कि जब फाउंडर को रियलाइज़ हो जाता है कि यार इज़ इट मोर वर्थ इट कि आई स्पेंड माई टाइम समवेयर एल्स या आई शुड कंटिन्यू डेवलपमेंट। ठीक है, तो वो चीज़ आप जो है वो भी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी कि एक पॉइंट पे कि आप डेवलपर की रोल से शिफ्ट होके मैनेजर के रोल पे आ जाएं। राइट, सो देयर इज दिस गाय एवन हेरॉन है, यूट्यूब पे उसका चैनल है फ्रीलांस एमवीपी के नाम से। उस बंदे ने यार तकरीबन 2 साल के अंदर $1 मिलियन प्लस क्लोज किए हुए हैं अपवर्क से। ठीक है, सो मतलब अगर वो कर सकता है तो इट्स वेरी इजी कि आप भी कर सकते हैं। एंड आई थिंक कि आज से 5 साल पहले अपवर्क से आप $1 मिलियन क्लोज नहीं कर सकते साल में, लेकिन अब आप कर सकते हैं ना। इट्स अ रिस्क फॉर यू कि अगर आप कह दें यार कि आप किसी और से डिज़ाइन करवा लें तो Exactly. 50% चांस है कि दे माइट जस्ट वॉक अवे विद द प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली और एट दैट पॉइंट वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपके लिए। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लाइंट को एंगेज नहीं कर सकते तो ही वुड नॉट बिल्ड आउट अ रिलेशनशिप विद यू। राइट है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अहमद ज़ुबैर शो। आज की एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी है बिकॉज दिस इज़ फॉर एनी एंड एवरीबडी जो अभी 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4-5 लोग हैं, इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं, शायद फ्रीलांसिंग से काम लिया, शायद किसी और तरीके से कोई प्रोजेक्ट मिल गया, उस पर ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे हैं और मंथली रेवेन्यू आप तकरीबन कर रहे हैं $5,000 से लेके $10,000 तक कर रहे हैं, यानी कि एनुअल रेवेन्यू आपका रफली $100,000 के करीब है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि यार इस चीज़ को मैंने आगे स्केल कैसे करना है, इसको मैंने अपने इस 100,000 के नंबर को इंक्रीज़ कैसे करना है, और व्हाट आर द स्टेप्स दैट आई नीड टू डू दैट। कौन से सपोर्ट फंक्शंस हैं जिनको ऐड करने की ज़रूरत है, कौन से सेल्स चैनल्स हैं जिनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास है जी जुनैद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम जुनैद। वालेकुम अस्सलाम अहमद। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त यार रियली हैप्पी टू हैव यू ऑन द शो। तो सबसे पहले तो मतलब विल गेट इनटू दिस। सबसे पहले मुझे थोड़ा बहुत बताएं अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि बेसिक मैट्रिक इंटरमीडिएट वगैरह कहाँ से किया, उसका यूनिवर्सिटी में क्या किया, एंड देन वी गो इनटू द ओरिजिन स्टोरी ऑफ ब्रेन एक्स एंड देन मूव टुवर्ड्स आवर डिस्कशन। राइट। सो मेरा बैकग्राउंड मैंने मोस्टली स्कूलिंग की है गैरिसन से। सो फ्रॉम प्रेप टू FSC आई डिड ऑल ऑफ दैट फ्रॉम गैरिसन। उसके बाद आई गॉट एडमिशन इन पंजाब यूनिवर्सिटी CS डिपार्टमेंट और फिर बस ग्रेजुएशन की है। एंड विद इन दैट ड्यूरेशन 4 साल में काफ़ी जो है कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया। आई थिंक वो एक अच्छा एक एंड पॉइंट था हमारे लिए कि हम एक टीम मिली हमें और हम चीज़ों को आगे लेके चले, हमें एक्सपोजर मिला जो कि एक जनरली किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी होता है। व्हेन यू से कॉम्पिटिशन्स तो ये प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स की बात हो रही है, राइट? अच्छा ठीक है। सो यूनिवर्सिटी के दौरान आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते थे? Yes, दैट लाइक? luckily we were the pioneer batch of our new campus. तो काफ़ी सपोर्ट मिली टीचर्स की तरफ से। सो हमने अपनी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया। वी वन जूनियर कंपटीशन, फिर हमने सीनियर कंपटीशन जो हुआ जिसमें ओल्ड कैंपस न्यू कैंपस में ला के उसमें हम भी स्टूड सेकंड, अगर इवन दो हम 3rd सेमेस्टर में थे। तो वो काफ़ी बूस्ट मिला। और देन फिर पार्टिसिपेटेड इन FC कॉलेज में माइंड स्वीपर होता था, वी वन दैट। उसके अलावा फिर फास्ट के अंदर ICPC के इवेंट्स होते थे, प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन, तो उसमें पार्टिसिपेट किया। और ये है कि वो एक काफ़ी आपको एक अंडरस्टैंडिंग देता है आपके स्किल्स की, आपके नॉलेज की है, और एक आपकी काफ़ी अच्छी एक बॉन्डिंग बन जाती है टीम में। और वही पार्टनर्स मेरे जो उस प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन में थे, दे आर अलॉन्ग विद मी नाउ। अच्छा, तो इंटरेस्टिंग। वो काफ़ी फिर एक बेनिफिट होता है आपको। तो आपने इन्हीं बैच के सबसे शार्पेस्ट प्रोग्रामर्स को इकट्ठा किया एंड देन दैट बिकेम द ओरिजिन स्टोरी ऑफ योर कंपनी? काइंड ऑफ यस। उसका रीज़न ये था कि जब हमारा फर्स्ट कॉम्पिटिशन जूनियर कॉम्पिटिशन था तो आई डिसाइडेड, आई न्यू कि मेरी टीम में हमारी क्लास है उसके अंदर कौन से शार्प लड़के हैं। मेरी उनसे कोई ख़ास सलाम दुआ नहीं थी। आई वेंट टू देम कि मैंने कहा मुझे पता है, क्योंकि लकीली क्योंकि पैनल बैच था, सो हमें कोई TAs नहीं अवेलेबल थे, कोई सपोर्ट नहीं थी, तो जो लैब्स होती थी वो हम खुद ही करते थे। राइट। तो यू गेट टू नो कि अच्छा जी कौन जल्दी कर रहा है, किसने जल्दी हाँ। कर ली, किसने 4 कर ली, किसने 3 कर लिए। तो आई न्यू कि कौन इसमें बेहतर है। तो आई टॉक टू माई पार्टनर्स, मैंने उनसे कहा कि यार मैं चाहता हूँ कि हम तीनों मिलके टीम बनाते हैं, वी गो लेट्स सी क्या होता है। और वो लकीली क्योंकि हम फर्स्ट जीत गए जूनियर बैच जो कंपटीशन था प्रोग्रामिंग, तो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट और अभी तक हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ज़बरदस्त, ग्रेट यार, मतलब इतनी लंबी पार्टनरशिप चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट, ज़बरदस्त। सो इंटरेस्टिंग, मतलब कि आपकी सेम टीम ही आगे, मतलब इट वेंट ऑन टू फाउंड देन ब्रेन एक्स। सो ब्रेन एक्स में आज कितने तकरीबन लोग काम करते हैं? आज एट दिस पॉइंट इज़ अबाउट 100
100 people in total. Development staff के साथ supporting staff include करे around 100 people है. ठीक है, ग्रेट, ज़बरदस्त. तो टॉक टू मी अ लिटिल बिट अबाउट योर ओरिजिन स्टोरी. तो ग्रेजुएशन के बाद फिर इन्हीं लोगों के साथ हाउ डिड दैट स्टार्ट? कैसे बात बनी? So as I said, हम काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे. 2015 के अंदर वी वर डूइंग इंटर्नशिप, और लकीली हम वही तीनों का ग्रुप, वी वर डूइंग सेम इंटर्नशिप एक सॉफ्टवेयर हाउस में. हम तीनों इकट्ठे ही हायर हुए इंटर्नीज, और नेटसोल ने एक इवेंट कराया था, थ्रोथॉन के नाम से ऑर्गेनाइज करवाया था 2015 में. हमने उसमें एक अपना आइडिया सबमिट किया. हमारा फोकस सिर्फ ये था, बड़ा सिंपल था कि विल गो टू लम्स, विल डू सम वर्क, बट थोड़ा सा ही किया कि एंजॉय करेंगे. बड़ा एक नाम सुना था कि यू कैन एंजॉय इट लम्स, खाएंगे पिएंगे. बट इट गॉट सीरियस देयर, और लकीली वी वन दैट कंपटीशन. और विद दैट हमें जो है काइंड ऑफ इंक्यूबेशन मिल गई नेटसोल में. उन्होंने कहा कि आप हमारे पास बैठ के काम करें, एंड दैट अपने आइडिया को बिल्ड करें. अपने आइडिया को बिल्ड करें. वील सपोर्ट यू फाइनेंशियली एंड टेक्निकली, तो आप जो कुछ सीखना चाहते हैं हमारे पास आके सीखें. सो दैट वाज अराउंड जुलाई आई थिंक 2015. तो छुट्टियां थी, हमने इंटर्नशिप लीव की, वी जॉइन नेटसोल, और हमने अगले तकरीबन 11 महीने हमने नेटसोल के साथ काम किया. आई थिंक वो एक मेजर टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए. क्योंकि वी बिल्ड द प्रोडक्ट इन दोज 11 months, वी मार्केटेड द प्रोडक्ट, वी गॉट अबाउट तकरीबन 150,000 डाउनलोड्स ऑन दैट प्रोडक्ट एज वेल. अच्छा, और उसके करती क्या थी वो प्रोडक्ट? सो प्रोडक्ट वाज कॉल्ड शेयर बाय SMS, और ये एक मैसेजिंग एप्लीकेशन थी. 2015 में इफ़ यू रिमेंबर, इंटरनेट कवरेज बहुत स्ट्रांग नहीं थी पाकिस्तान में. तो आर आइडिया एज ही आता था मेरे ख्याल एज से. मोस्टली आता था, और आर आइडिया वाज के आप SMS को यूज़ करके इमेजेस को ट्रांसफ़र कर सकें फ्रॉम वन फ़ोन टू अनदर. और वो जो था हमारे लिए, वो दैट वाज अ ट्रिकी पार्ट, बिकॉज आपकी इमेज और SMS के साइजेस में बड़ा फ़र्क होता है. वी डिड सम कंप्रेशन एंड वी डेमोड द कॉन्सेप्ट, और वो बड़ा सक्सेसफुली वी डिलीवर्ड. और इवेंचुअली व्हेन वी गॉट कवरेज, हमें स्मार्ट TV ने कवरेज दी, और वो इतनी वायरल हुई कि वी वेंट टू टॉप 10 ऐप्स इन पाकिस्तान, और इवन US में भी फ्री ऐप्स में हम कोई 12-13 नंबर पे रैंक करे थे फॉर अबाउट अ वीक और सो, जस्ट बिकॉज अबाउट 40-50,000 डाउनलोड्स वी गॉट विद इन नाइट. तो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट. उसमें हमें लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू नेटसोल, क्योंकि जो उनके पास टीम थी इट वाज अमेजिंग. हमने वहाँ पे डिज़ाइन सेंस सीखी, हमने डिज़ाइनर्स को काम करते देखा, हमने सीनियर डेवलपर्स को देखा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ यूनिवर्सिटी एंड अ प्रोफेशनल वर्क. वो हमें फ़ायदा ये हुआ कि ग्रेजुएट होने से पहले ही हमें वो एक्सपीरियंस मिल गया. लकीली जब फिर हम ग्रेजुएट हुए तो कि पाकिस्तान में कल्चर है कि यार अच्छा बस जॉब करनी, छोड़ो इस चीज़ों को, ये वो. तो काइंड ऑफ हमने भी वही ट्रेंड होते देखा. आपके कोलीग्स जब सारे जॉब्स पे शिफ्ट होने शुरू होते, हमने भी कहा कि यार लेट्स सी, जॉब भी करके देख लेना चाहिए. और लेकिन कहीं ना कहीं माइंड, और ये ऐप चल रही है साथ साथ पीछे बैक बर्नर पे. हाँ, वी वर नॉट जनरेटिंग एनी रेवेन्यू. हमारा फोकस रेवेन्यू नहीं था, एड्स वगैरह भी नहीं लगाए हुए थे, कुछ भी नहीं था. और क्योंकि पर्पस था कि ऑफलाइन आप इमेज शेयरिंग कर सकते हैं, तो आर ऐप वाज नॉट फोकस्ड इन एरियाज़ के जहाँ पे अच्छा इंटरनेट कवरेज हो. तो एड्स वाला कॉन्सेप्ट तो इतना फीजिबल नहीं था. तो बस उसके बाद वी जॉइन कॉन्फेस. मी एंड माय वन पार्टनर, हमने कॉन्फेस ज्वाइन की. मेरे एक और गोल्ड मेडलिस्ट है हमारी यूनिवर्सिटी में, ही ऑल्सो जॉइन कॉन्फेस. ठीक है, और एट दैट पॉइंट कॉन्फेस ने तकरीबन हमारे 15-16 लड़के पंजाब यूनिवर्सिटी से टॉप टियर 3.7 अबव GPA सारे उठा लिए थे. सो वो भी एक अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहा कि हमें इतने अच्छे लोग वहाँ पे मिले. जो हमने प्रोबेशन में आप सीखते हैं, चीज़ें करते हैं, तो यू गेट टू अंडरस्टैंड कि किसका क्या कैलिबर है. अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लें कि हमें नेक्स्ट 7 months कोई काम ख़ास नहीं करने को मिला. ठीक है, कंपनी में ऑन माई पर्सनल लेवल मैंने शायद से 2 स्क्रीन्स बनाई होंगी एज अ मोबाइल डेवलपर. तो आई रियलाइज्ड वेरी सून कि ये उतना इम्पैक्टफुल नहीं है जितना मैंने पिछले 11 महीने में इम्पैक्ट क्रिएट किया. तो फिर वी हैड अ कॉन्टिन्यूस कन्वर्सेशन इन विद आर पार्टनर्स के हमें कुछ करना चाहिए. वी शुड बिल्ड आउट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम ज़्यादा अच्छी इनपुट दे सकें. वी बिल्ड आउट अनदर कंपनी जो कि एक ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सके. इफ़ वी हैव द स्किल्स तो हमें उसको यूज़ करना चाहिए, ना कि हम अगर हम 1 साल के बाद निकलते हैं एंड इफ़ वी आर नाउ एट द सेम लेवल एज अ फ्रेश ग्रेजुएट, तो इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर अस. तो दैट हैपेंड, और हमने एक और पार्टनर को ऑन बोर्ड किया which was working with me in Confis. He was a gold medalist as I mentioned. तो हमने कहा कि यार आप भी हमारे साथ आ जाओ. एंड देन हम 4 लोग
डेवलपर्स थे, सो वी वर वेरी फोकस ऑन डेवलपमेंट साइड. लेकिन फॉर एनी कंपनी आप सिर्फ डेवलपमेंट नहीं करनी होती, आपको बिजनेस लेके भी आना है. राइट. तो वी हैड टू फाइंड वन पर्सन एटलीस्ट जो कि डेडिकेटेडली बिजनेस ला सके. फिर एक और पार्टनर को ऑनबोर्ड किया. ही हैड अ प्रोफाइल एट दैट पॉइंट, क्योंकि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से ही बिजनेस आने के चांसेस थे. वी वर वेरी काइंड ऑफ यंग इन आवर एक्सपीरियंस, आप कह लें डेवलपमेंट में भी चीज़ों में. तो वी ऑन बोर्ड हिम. तो हमने 2017 में तकरीबन 5 लोगों के साथ फिर कंपनी स्टार्ट की इन फरवरी. और अल्हम्दुलिल्लाह 6 years or so, around 6 years में we reached 100 people team. एंड दैट्स वेरी फैसिनेटिंग. बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है ये. अब मुझे बताएं, अब जब 6 साल गुजर गए हैं एंड यू लुक बैक, तो आपकी टीम में भी एक वक्त ही गुजरा होगा. सो आई थिंक लाइक मतलब फाउंडिंग अ कंपनी इन द लास्ट 3 years, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि हर कंपनी के ना ग्रोथ के माइलस्टोन्स होते हैं. तो और वो नॉर्मली रूल्स ऑफ थ्रीज़ पे चलते हैं, जितने मेरा एक्सपीरियंस और जितना किताबों में मैंने पढ़ा है. रूल्स ऑफ थ्रीज़ क्या है कि $1,000 पर मंथ पे अलग चैलेंजेस होते हैं, तो $3,000 पे अलग चैलेंजेस होंगे. फिर 10,000 पे अलग चैलेंजेस होते हैं. 10 से 29 तक तकरीबन सेम रहेंगे. फिर 30,000 जैसे ही आप टच करेंगे तो अलग चैलेंजेस हैं. 30 से 100 अलग चैलेंजेस हैं. तो आई वांट टू लाइक रियली डाइसेक्ट एंड जूम इनटू कि यार जब आप उस टाइम पे आप लोग कर रहे थे तकरीबन $10,000 पर मंथ कर रहे थे, तो व्हाट डिड योर टीम लुक लाइक? और वहाँ से लेके ये नाउ आई एम अज्यूमिंग कि यू ब्रेनएक्स इज अर्निंग मोर देन $1 million अ ईयर रफली, ठीक, गिव और टेक, ठीक है. तो इस सारे के दौरान क्या क्या मतलब व्हाट आर ऑल द हर्डल्स, ये माइलस्टोन्स किस तरह आए, और मतलब हाउ डू यू सी दैट कि यार इफ़ यू वर टू डू इट अगेन, सो हाउ वुड यू अप्रोच दिस? सही. आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी. जब हमने कंपनी स्टार्ट की, एज आई सेड, आई हैड वन मेंटोर एज वेल. आई थिंक दिस इज़ अ की पॉइंट. जो भी लोग शुरू करें, एटलीस्ट फाइंड वन मेंटर जो कर चुका हो खुद पहले, जो कर चुका हो या कर रहा हो. ही शुड हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. और उन्होंने हमें, so he's the CEO of LFD, Love for Data, based out of Karachi. He guided me कि आपको कंपनी स्टार्ट करने से पहले कौन से ऐसे फैक्टर्स को देखना चाहिए. फॉर एग्जांपल, आप अपने फाइनेंशियल्स को एटलीस्ट कैटेगराइज कैसे करना है, चीज़ों को कैसे चलाना है. सो दैट वाज एन इनिशियल गाइडेंस टू अस कि आप लोग डिफरेंटली चीज़ों को चलाते हैं. बट जब हमने कंपनी स्टार्ट की, आवर एंटायर फोकस वाज कि हमें इसको सक्सेसफुल इन दैट सेंस कि इसको रनिंग कंडीशन में लेके आना है. कैश फ्लो पॉजिटिव रखें. यस, दैट वाज आवर ओनली फोकस. बिकॉज और शुरू तो ऐसे ही होता है. और ऐसे ही हमेशा, होता है बिकॉज आप अच्छी कंपनी से छोड़ रहे होते हैं जॉब, और आपके घर का भी प्रेशर होता है कि क्यों छोड़ रहे हो. यू टेल देम कि जी अगर अभी नहीं छोड़ूंगा तो कभी भी नहीं छोड़ पाऊंगा. जितनी आगे आप टाइम लगाते हैं, इट गेट्स यू गेट मोर डिपेंडेंट, कि आप कंफर्टेबल हो जाते हैं. तो एट दैट पॉइंट हमारा फोकस था कि फॉर फर्स्ट 6 months वी हैड द फाइनेंशियल्स कि हम एक रुपया भी ना मिले, वी वुड कंटिन्यू टू रन फॉर 6 months. और आर ओनली फोकस वाज कि वी नीड टू एटलीस्ट कवर आर एक्सपेंसेस. वो हमारी एक नीड थी. और हमने अल्हम्दुलिल्लाह विद इन फर्स्ट मंथ वी वर बियॉन्ड दैट, सो वी वर प्रॉफिटेबल फ्रॉम day 1. ठीक है. और हमसे 5 लोग थे. हमने तकरीबन 3 महीने के बाद फर्स्ट इंटर्नी हायर किया, and he was the only internee in our company. We never hired another internee again. वो क्यों नहीं किया, we'll talk about that, but that he was our only internee. And then फिर हम टीम को ग्रो करते गए. एंड आई थिंक जो माइलस्टोन्स की आप बात कर रहे हैं कि जो फिगर्स होते हैं 3 के, आई थिंक दैट वाज स्लाइटली डिफरेंट फॉर अस. अच्छा. क्योंकि हम ऑलरेडी 5 फाउंडर्स थे, तो काफ़ी चीज़ डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं. क्योंकि हम 5 फाउंडर्स थे. एक को अगर आप बिजनेस साइड पे भी कंसिडर कर लें, यू हैव 4 फाउंडर्स दैट आर टेक्निकल. The first thing that we did was कि we were very similar in our tech stacks. ठीक है, हम मोबाइल डेवलपमेंट को चारों जानते थे, वेब को भी थोड़ा थोड़ा जानते थे. बट वी रियलाइज्ड कि देयर इज़ नॉट मच बेनिफिशियल, मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है हमारे लिए कि अगर हम एक ही स्टैक सारे मोबाइल के एक्सपर्ट्स होते हैं. राइट. ठीक है. और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एज केसेस को कवर करना है, या जैसे आप कहते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट को कवर करना है. ठीक है. सो व्हाट वी डिड इज़ कि हमने डिसाइड किया कि वी विल टेक अप different stacks. ठीक है. So one of my partner who was hired at Confase, he worked at Parkwheels. So he had a good experience working on Ruby on Rails. So he started that. उसने मोबाइल डेवलपमेंट छोड़ के he focused on Ruby on Rails. एक पार्टनर ने स्क्रैच से PHP सीखी and he continued working that, which is a very solid step. ठीक है. I had the experience for
एंड्रॉयड, मैंने नेटसोल में एंड्रॉयड की थी। कॉन्फेज में मुझे उन्होंने iOS पे 4-6 महीने सिखाया, बट देन आई रियलाइज्ड कि मेरे पास मैकबुक नहीं था एट दैट पॉइंट, सो आई वेंट बैक टू एंड्रॉयड एंड सेकंड लास्ट पार्टनर ने iOS की। सो वी वेरी अर्ली रियलाइज कि हमें मैक्सिमम जो है ना स्टैक्स को कवर करना है, ताकि जिस तरह का भी काम आए हम उसको कर सकें। एब्सोल्युटली यार, ये तो लाइक इट इज़ एब्सोल्युटली सेम विद माय लर्निंग एज वेल। आई थिंक कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी है उसका फुल सर्विस सॉफ्टवेयर एजेंसी होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई बंदा बस आइडिया लेके आता है तो वो आपसे एक प्रोडक्शन रेडी चीज़ लेके जाए, रादर देन कि नहीं हम सिर्फ मोबाइल करते हैं तो बैकएंड किसी और से करवा लें आप। तो आई थिंक ऐसे तो कभी भी कस्टमर्स लाइक वेरी रेयरली आपको ऐसे कस्टमर्स आएंगे राइट, कि यार मोबाइल आप कर दो, मैं बैकएंड किसी और से करवा लेता हूँ या डिज़ाइन में किसी और से करवा लेता हूँ। तो वो तो लाइक इट्स अ वेरी गुड इंसाइट कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस, उसका रीज़न ये होता है कि बिकॉज वी रियलाइज, और ये सिर्फ डेवलपमेंट में नहीं होता बल्कि वी रियलाइज दैट अर्ली के है ये डिज़ाइन में भी होता है। क्योंकि Exactly. क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, कॉन्सेप्ट आइडियाज़ लेके आते हैं, दे से कि अच्छा जी मुझे प्रोडक्ट बनानी है। अब वी नो कि डिज़ाइन की क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज हमने नेटसोल में देखा था कि कितना अच्छा डिज़ाइन है उतनी अच्छी प्रोडक्ट बाहर निकलती है। तो उसमें आवर सेकंड हायर वाज अ डिज़ाइनर, बिकॉज वी रियलाइज कि हो ये रहा था कि आइदर वी वुड आउटसोर्स इट और आइदर वी वुड आस्क आवर क्लाइंट के जी आप किसी और से बनवा के लें। अब जब क्लाइंट किसी और के पास जाता है और वो उससे काम करवाता है, ही थिंक्स कि अच्छा अब इसको सारी डोमेन नॉलेज दे दी है, इसको सारे प्रोजेक्ट समझ आ गया, अगर उसके पास डेवलपर है ही वुड स्टिक विद देम, ही वुड नेवर कम बैक टू यू। एब्सोल्युटली, क्योंकि उसकी इसकी एक संक कॉस्ट चली गई है ना उसके ऐसे साथ ही। बात करने में कि यार मैंने सारा कुछ समझा दिया, अब इसको पता भी है तो। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो टीम स्ट्रांग हो जाती है, हम वीक हो जाते हैं। इट्स अ रिस्क फॉर यू कि अगर आप कह दें यार कि आप किसी और से डिज़ाइन करवा लें तो Exactly. 50% चांस है कि दे माइट जस्ट वॉक अवे विद द प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली और एट दैट पॉइंट वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपके लिए। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लाइंट को एंगेज नहीं कर सकते तो ही वुड नॉट बिल्ड आउट अ रिलेशनशिप विद यू, ठीक है। हाँ, अगर ये कोई स्टेज जैसे QA की स्टेज है जो कि जनरली एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट होती है या लेटर स्टेजेस पे होती है, फिर भी क्लाइंट नहीं जाता बिकॉज ही हैज़ वर्कड विद यू, उसने टाइम इन्वेस्ट कर लिया, तो दैट इज़ फाइन। Right. तो वो हम इनिशियली खुद ही करते थे मोस्टली। फिर विल व्हाट वी डिड इज़ कि वी रियलाइज्ड कि हमें अपने डिपार्टमेंट्स को अपने अंडर ग्रो करना है, ठीक है। एज अ फाउंडर आपकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट कमिटमेंट स्टार्ट हो जाती हैं, आपको सेल्स को भी देखना पड़ जाता है। राइट, आई जस्ट वांट टू रिवाइंड इनटू दिस। सो जब आपने आउटसोर्स किया हो डिज़ाइन को, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि वी आल्सो डिड दैट एट सम पॉइंट, तो हाउ वाज दैट फॉर यू? जनरली इट्स नॉट गुड बिकॉज एज अ डेवलपर आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोच रहे होते हैं एट टाइम्स के मुझे स्क्रीन के ऊपर ये एलिमेंट्स नज़र आने चाहिए, ये फ्लो होना चाहिए, और डिज़ाइनर्स एट टाइम्स नहीं होता। अब उस एट दैट एज यू आर वेरी यंग इन योर कंपनी, यू आर नॉट वेरी कम्युनिकेटिव कि आप टीम के साथ किसी रिमोट बंदे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो इट वॉज चैलेंजिंग। अगेन सेकेंडली इट एड्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जनरली अगर आप इन हाउस करें आप काफ़ी लेस कॉस्ट के अंदर क्लाइंट को इनिशियल डेज के ऊपर एक चीज़ डिलीवर कर सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप डे 1 में स्टार्ट करते हैं योर ओनली फोकस है कि आपको क्लाइंट चाहिए, आपको वर्क Right. चाहिए, यू नीड टू डू दैट। तो अगर आपकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन अनदर एजेंसी, तो फिर आपके लिए वो कॉस्ट टफ हो जाती है, क्लाइंट्स भी नहीं आते। ऑल्सो आई थिंक अगर एजेंसी हो या इंडिविजुअल भी हो तो आपका काम हमेशा उनके लिए सेकंड प्रायोरिटी होगा, क्योंकि उनका ऐसे ही। मेन कुछ ना कुछ चल रहा होगा राइट। क्योंकि अगर आप आउटसोर्स कर रहे हैं किसी को तो पार्ट टाइम के साथ काम कर रहे हैं, तो व्हेन वी डिड दैट तो ये हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि यार आपके कस्टमर तो आपके साथ फुल टाइम अरेंजमेंट में, या एटलीस्ट इन हिज हेड ही इज़ वर्किंग विद यू एंड यू आर वर्किंग ऑन हिज स्टफ फुल टाइम, लेकिन आपके पास जो आगे डिज़ाइनर काम कर रहे हैं वो शायद 3 आवर्स या 4 आवर्स पर डे काम कर रहे हैं, तो दैट बिकम्स चैलेंजिंग। और ऑफ कोर्स कि वो डिज़ाइन का पार्ट जो होता है वो बहुत इनिशियल फेजेस होते हैं, तो वो इंप्रेशन उस पॉइंट पे या कोई टर्न अराउंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही। तो वेरी सून वी ऑल्सो रियलाइज्ड कि यार ये आउटसोर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आउटसोर्सिंग जनरली इन आई थिंक सॉफ्टवेयर बिजनेसेस में डजंट वर्क बिकॉज आपकी इंटरनल कैपेसिटी नहीं बिल्ड हो रही ना राइट, आपके पास इंटरनली एसेट्स नहीं बिल्ड हो रहे। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं डेवऑप्स आउटसोर्स कर देता हूँ, वो मेरे लिए क्विक फिक्स हो सकता है, लेकिन शॉर्ट से मीडियम टर्म के अंदर बहुत बेहतर होगा कि आई गेट समबडी इन हाउस एंड देन आई बिल्ड माय इंटरनल कैपेसिटी। वुड यू एग्री? आई टोटली एग्री। एट दिस पॉइंट एक पॉइंट आया था, एक फेज था जिसमें वी वुड आउटसोर्स अ लॉट ऑफ वर्क, लेकिन उसका रिपल आता है आपके ऊपर फॉर द रीज़न कि आपके पास क्वालिटी कंट्रोल नहीं रहता। यू कैन नॉट डिटर्मिन द टाइमलाइन, यू कैन नॉट डिटर्मिन द क्वालिटी ऑफ द कोड, और काफ़ी चीज़ें जो है वो स्टेक पे आ जाती हैं बिकॉज कंपनी इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग अ ब्रांड, रेपुटेशन, यस योर रेपुटेशन, ठीक है। सो इफ़ योर रेपुटेशन इज एट स्टेक तो नथिंग एल्स मैटर्स, ठीक है।
एट पॉइंट्स आपको होता है कि चलें ठीक है, रेवेन्यू के लिए यू डू स्टाफ कि आप आउटसोर्सिंग करते हैं चीज़ें कि चलो हमारा रेवेन्यू मेंटेन हो जाए, बट लेटर ऑन यू रियलाइज़ कि 2-3 प्रोजेक्ट्स पे अगर आपके ख़राब होते हैं एंड यू गेट अ नेगेटिव रिव्यूज़ ऑन दैट, तो इट इम्पैक्ट्स अ लॉट बिगर। हाँ, वो अपनी लॉन्ग टर्म अपसाइड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हाँ, करता है। तो यू शुड नेवर, अगर आपकी वो कोर एक्सपर्टीज़ बन है ऑलरेडी या बनने जा रही है, यू शुड ओनली फोकस कि जो आप चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं और जितना अच्छा आप डिलीवर कर सकते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। बिकॉज काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म में जाके आपको बहुत ज़्यादा पे बैक करते हैं। तो अगर आपने उनको गलत चीज़ डिलीवर कर दी इन इनिशियल डेज, ही वुड लीव एंड ही वुड गो विद अनदर कंपनी। हाँ। तो फिर वो जो शॉर्ट टर्म आप फाइनेंशियल गेन ले रहे होते हैं, इट हैज़ नो वैल्यू इन द लॉन्ग रन। राइट, सो हमने डिस्कस कर लिया अभी तक कि यार फुल सर्विस सॉफ्टवेयर कंपनी होना बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आपने $10,000 पर मंथ से ऊपर जाना है, ठीक है। ऐसे ही उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डिज़ाइनर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वो फर्स्ट टच पॉइंट है किसी भी कस्टमर का। उसके अलावा ये है कि आउटसोर्सिंग वेरी रेयरली वर्क्स, और हमेशा जब भी होगा वो क्विक फिक्स ही होगा। ऐसे ही सो आई थिंक ये 2-3 चीज़ें अगर हम अगर एक बंदा जो $10,000 पे भी है वो ये कर ले, तो लाइक इट कैन ईजीली गेट देम टू 20-25 पर मंथ, राइट? या कोई और चीज़ भी मिसिंग है इसके अंदर? आई थिंक जनरली ये चीज़ें दीज आर फाइन, इट डिपेंड्स अगेन, जो सर्विसेज कंपनी एट ऑल रिलाई ऑन दी हेड काउंट, ठीक है। तो अगर आपके फाउंडर्स ही ज़्यादा हैं तो काफ़ी लेस चीज़ें आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स लोग कम हायर करने पड़ते हैं। बट अगर आपके 3 हैं, 2 हैं, 1 है आप अकेले, तो थिंग्स कैन स्लाइटली चेंज। लेकिन आई थिंक फुल स्टैक होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डिज़ाइन से लेके आपको डेवलपमेंट यानी कि डिलीवरी तक आपके पास कंट्रोल होना चाहिए, आइडिया से डिलीवरी तक। यस, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बिजनेस के लिए ऑफ कोर्स आपको यू नीड एटलीस्ट 1% जो कि फोकसली आपके लिए काम ला Full time? सके। विल टॉक अबाउट दैट बिकॉज जो बिजनेस साइड है दैट इम्पैक्ट्स अ लॉट ऑन योर ग्रोथ एज वेल, ठीक है। हमने फुल टाइम रखा फॉर द रीज़न के वी वांटेड टू कि जी हमने ग्रो करना इस पे risk नहीं लेना हमने, नहीं हाँ। लेना, विल कीप स्टे फोकस्ड। वो चीज़ें काफ़ी आपको पे बैक करती हैं इन द लॉन्ग रन। सो अगर आपके पास ये 5-6 लोग हैं, देन यू ऐड अ टीम अंडर यू, आप 1-2 लोग अपने अंडर लाना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक आप अगर 7-8 लोग टीम पे इजीली $100,000 ARR अचीव कर सकते हैं विद इन अ ईयर इन द फर्स्ट ईयर। ARR ज़रा एक्सप्लेन कर दें। सो ARR मीन्स एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, विच इज़ के आप जो है ना साल में एक्सपेक्टेडली कितना रेवेन्यू कर सकते हैं, अचीव करेंगे। सो और ये प्रॉफिट की बात नहीं करें, रेवेन्यू की बात Yes, करें, revenue. कितने पैसे आ रहे हैं अंदर। एग्जैक्टली। राइट, ग्रेट, ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, सो इस पॉइंट पे ना यार बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि हमेशा ना इस पॉइंट पे ये ज़रूर एक ना एक बंदा ये ज़रूर आइडिया दे रहा था कि यार अच्छा अब ऐसे करते हैं, किसी और डोमेन में भी काम स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस बिन कि उसी निच में रह के फोकस करके उसी को डीपर एक्सपर्टीज़ बिल्ड करना हैज़ बीन ग्रेट फॉर यू, या फिर नहीं यार वक्त के साथ साथ और डोमेन्स भी ऐड करते जाते हैं ताकि काम और मिलता जाए? ये आई थिंक दिस इज़ द वेरी ट्रिकी क्वेश्चन फॉर एनी फाउंडर के एक नई डोमेन ऐड कर लें या इसी को ग्रो कर लें। जनरली क्वेश्चन तब आता है आइदर आपकी एक्सपर्टीज़ इतनी अच्छी नहीं है कि आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहे, या आपका बिजनेस का जो सेल्स का प्रोसेस है वो इतना अच्छा नहीं है कि यू आर डबल माइंडेड के अच्छा शायद आपको लगता है कि ये करने से फिक्स हो जाएगा। हाँ, या बिकॉज व्हाट हैपन्स इज के जब आप काम कर रहे होते हैं यू कंटिन्यू टू डिस्कस विद अदर फाउंडर्स या अदर कंपनीज, यू रियलाइज़ कि अच्छा ये लोग 2 और सर्विसेज भी दे रहे हैं, 4 और दे रहे हैं, तो आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद इनके अंदर भी उतना काम है, बट यू डू नॉट रियलाइज कि व्हाट एक्चुअली मे बी उनके भी यही प्रॉब्लम्स हो। हाँ, उनके भी यही प्रॉब्लम्स हो, या मे बी द प्रॉब्लम इज़ ऑन योर सेल साइड, यानी आप उतना काम ला ही नहीं रहे। जो अगर आप 4 चीज़ें भी दे रहे हैं, अगर आप 2 बैकएंड की लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हैं, आप 2 मोबाइल पे कर रहे हैं, डिज़ाइन भी कर रहे हैं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप उसमें रहते हुए ग्रो नहीं कर सकते? राइट। क्या ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में इतना काम ही नहीं है, बट विच आई डोंट थिंक एवर हैपन्स। हमेशा काम होता है मार्केट में। इट ऑल कम्स डाउन टू कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप कोई सर्विस ऐड भी करना चाहते हैं, अगेन दैट इज़ रिस्कियर। उसमें जनरली सिर्फ आई पर्सनली रिकमेंड कि अगर आपको उसमें उसका ट्रेंड नज़र आ रहा हो, बिकॉज कोई एग्जिस्टिंग लैंग्वेज, देयर आर लॉट ऑफ लैंग्वेज, .NET है, जावा है, ऑफ कोर्स उसमें आप टीम ग्रो कर सकते हैं, आप उसमें काम भी कर सकते हैं डेफिनेटली। बट जनरली अगर आप इतना रिस्क लेने ही चाह रहे हैं और इट्स नॉट योर कोर एक्सपर्टीज एट दिस पॉइंट, तो आपको उस चीज़ में ट्राई करना चाहिए विच इज़ ट्रेंडिंग। हाँ, जिसकी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी अभी स्टार्ट हो रही है। यू कैन सी कि अच्छा आज मैं अपना एक्सपर्टीज बिल्ड करना शुरू करूँगा, विद इन 10 years इट वुड पे बैक टू मी, ठीक है। सेकेंडली उसका एडवांटेज ये है कि यू हैव लेस कंपेटिटर्स। अगर आप उन टेक्नोलॉजीज में जाएंगे जैसे जावा है, .NET है, जो 25 साल से लोग लगे 25 हुए हैं, साल से तो देयर आर कंपनीज यू वुड नेवर बी एबल टू कम्पीट, ठीक है। आपको 25 साल और लग जाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप किसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में करें, इट विल पे यू बैक।
सो अगेन मेरे तो हम तो 4 पार्टनर्स थे टेक में, तो ये कि वी हैड एनफ ऑफ द लैंग्वेजेस या स्टैक्स जिसमें हम टीम को ग्रो कर सकते थे, Right. और हमने किया. एंड लेटर ऑन एट अ पर्टिकुलर स्टेज वी रियलाइज हम वी हैड अ पुश बैक फ्रॉम क्लाइंट साइड और वर्क साइड कि हमें इस स्टैक में काम करवाना है, इस स्टैक में. सो वी एनालाइज्ड, आपको मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है, एंड वी डिड ऐड मोर टेक्नोलॉजीज विद इन द कंपनी, और हमने और चीज़ों को एक्सप्लोर किया, और दैट हैव बीन सक्सेसफुल एज वेल. राइट. हाँ, इसमें यार वन पॉइंट दैट यू रियली यू वेरी क्लियरली पॉइंटेड आउट वाज कि इट्स वेरी इजी टू फूल योरसेल्फ इनटू बिलीविंग कि यार अगर आपकी सेल्स अच्छी नहीं है ना, तो इट्स वेरी इजी टू से कि यार इस डोमेन में तो काम ही नहीं है. ऐसे ही है. So, like being very data driven and very honest with yourself is so important in this, right? कि अगर फर्ज करो कि यार 3 पार्टनर्स हैं, एक बंदा, अब पार्टनर्स में ये भी होता है कि आप ये भी नहीं कह सकते अगले बंदे को यार तो तेरे से सेल नहीं हो रही इसलिए तुझे ऐसे लग रहा है, राइट? सो बड़ा डेलिकेटली हैंडल करना होता है. बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप से ट्रूथफुल हैं, कि आप जस्ट अपनी एक कोई अगर सेल्स नहीं हो रही या कोई चीज़ लाइक स्क्रिप्ट में थोड़ा मसला है या आपकी पिच में थोड़ा मसला है, उसको कन्फ्रंट करना बहुत मुश्किल है कंपेयर टू सेइंग कि यार वो इसमें तो काम ही नहीं है, टेक्नोलॉजी चेंज कर लेनी चाहिए हमें. अगेन आई वुड से ये जो चीज़ है ये एक्सपोजर में बहुत मैटर करती है. अगर आपका एक्सपोजर है या आप चीज़ें सीखते हुए टाइम आप लोगों से सुनते हुए चीज़ें अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, देन यू वुड रियलाइज़ कि क्या चीज़ें ठीक हैं क्या नहीं है. बिकॉज जनरली आप लोगों से मिल रहे हैं, अपने दूसरे फाउंडर से मिल रहे हैं, तो जनरली एक ट्रेंड होता है कि अच्छा जी मैं ये कर रहा हूँ, आप भी कहते हो यार ट्रेंड में मैं उसको फॉलो कर लूँ, हाँ. बट दैट्स नॉट द राइट अप्रोच. येस, डाटा ड्रिवन होना बहुत ज़रूरी है. आपको मार्केट को एनालाइज करना है कि ओवरऑल आईटी की इंडस्ट्री कितनी है, डिफरेंट टैक्स की कितनी जॉब्स ओपन हो रही हैं, आप लेट्स से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो उस पर कितनी जॉब्स पर्टिकुलर जॉब बोर्ड्स डोमेन में देख आ रहे रही हैं हैं. आप, हाँ, जॉब बोर्ड्स देख रहे स्टैक हैं, ओवरफ्लो का सर्वे देख रहे हैं वगैरह वगैरह. यस. सो ऑल ऑफ दैट प्लेज अराउंड, और फिर आपको डिसीजन लेना है, ठीक है. बट अगेन जो मर्जी आप सोच लें, आपकी टीम 5 बंदों की है, 10 बंदों की है, देयर विल ऑलवेज बी वर्क इन द मार्केट, चाहे आप जिस भी चीज़ में काम कर रहे हो. एग्जैक्टली. ठीक है, तो ऐसा नहीं है. आप इफ यू आर गुड एट पुरानी से पुरानी टेक्नोलॉजी में भी काम करें, 10 बंदों का काम तो अगर आप सेल्स में हाफ वे डिसेंट भी हैं तो 10 बंदों का काम तो आपको ले ही आना चाहिए. डेफिनेटली. और अगर आप किसी भी चीज़ में अच्छे हैं ना, देयर वुड ऑलवेज बी वर्क फॉर यू. लेकिन अगर आप 100 चीज़ें भी दे रहे हैं एंड यू आर नॉट गुड एट एनी वन ऑफ देम, ठीक है, तो लोग 100 भी नहीं लेंगे. ठीक है. सो व्हाट वुड बी योर लाइक रूल ऑफ थंब क्या होगा? व्हाट वुड बी योर रूल ऑफ थंब फॉर समबडी, 10 लोगों की टीम है, अब वो सोच रहे हैं यार नई सर्विस ऐड करें या इसी को कंटिन्यू करें? कोई रूल दे दें, कोई शॉर्टकट दे दें जिससे हम इसको डिसीजन को कर लें. आई वुड से कि आपको इनिशियली 20-30 पीपल पे आई वुड से 3 से 4 टेक्नोलॉजीज आर मोर देन अनफ. अगेन वो ये ना हो कि सिर्फ आप बैकएंड में 3 टेक्नोलॉजीज लेके बैठे हुए हैं. यू हैव टू बी अ फुल सर्विस एजेंसी और मिनिमम नंबर ऑफ हाँ, टेक्नोलॉजीज. तो 3-4 भी टेक्नोलॉजीज हैं, यू कैन इजीली ग्रो टू 30 पीपल, ठीक है, क्योंकि आप उसमें डिज़ाइन वर्क भी कर रहे हैं, आप उसमें QA भी कर रहे हैं, देन यू हैव सपोर्टिंग स्टाफ, एडमिन, HR, तो यू कैन इजीली रीच 20 to 30 पीपल विद दैट स्किल. और आपके हर डिपार्टमेंट में 3-4 लोग हैं, ठीक है. और अगेन अगर आप बहुत ज़्यादा सर्विसेज ओपन करते हैं, विच मीन्स कि आपकी कंपनी में उतनी डिपार्टमेंट्स कम्युनिटीज़ ग्रो हो रही हैं, तो आप को लीड्स नहीं बिल्ड कर सकते, आप एक प्रोसेस बिल्ड करना आपके लिए चैलेंजिंग होता जाएगा. तो इट्स बेटर कि आप लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज को पहले मैच्योर कर लें, आपकी स्किल सेट बेहतर हो जाएगी, आपकी जो है हायरार्की बेहतर हो जाएगी, आपके पास लोग ऐसे आ जाएंगे, क्योंकि इनिशियल डेज में इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपके पास कितने अच्छे लोग हैं और कौन से लोग हैं, बिकॉज यू 100% रिलाई ऑन दोज पीपल इन द इनिशियल डेज. उसके अलावा और कुछ नहीं होता कंपनी के पास. तो वो लोग, उनका स्किल बिल्ड होना 2-3 साल लगते हैं जनरली लोगों का, एक अच्छा स्किल बिल्ड होना. अगर आपने कोई फ्रेशर भी हायर किया है या 1 साल एक्सपीरियंस का, तो इट टेक्स टाइम. तो आपको टीम्स को बिल्ड करना है, योर फोकस शुड बी कि मैं टीम्स बिल्ड कर रहा हूँ. अगर उसके बाद आप टीम को रेप्लिकेट करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप PHP कर रहे थे एंड यू रेप्लिकेट इट और आप मर्न में शिफ्ट होते हैं, इट्स वेरी ईजी, क्योंकि आपने सेम प्रोटोकॉल, सेम प्रोसेस, एक चीज़ जगह बिल्ड कर लिया है. आपने सिर्फ एक नई डोमेन में स्विच होना है, उसका एक लर्निंग कर्व है, रेस्ट इज़ द सेम. राइट. यार ये तो है सेल्स साइड ऑफ थिंग्स, ठीक है. आप बताएं इसके अलावा ये 10 से 30 तक करने के लिए मुझे और क्या क्या करना है? लाइक अगर मैं फाउंडर हूँ एक कंपनी का, 10 लोगों की कंपनी है मेरी, लेकिन मैं 30 तक जाना चाहता हूँ, और क्या क्या मेरे रास्ते में मुश्किलात या हर्डल्स आएंगी? जनरली जो फर्स्ट चैलेंज आपको रियलाइज़ होता है वो ये है कि क्योंकि शुरू में आप हैंड्स ऑन काम कर रहे होते हैं, यू आर योर डेवलपर, यू आर योर मैनेजर, यू आर योर QA, आप बहुत सारी चीज़ें खुद ही कर रहे होते हैं. सो जनरली एक्सपेंशन का प्रोसेस यही है कि यू रियलाइज़ कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, यू फोकस ऑन दैट, और जिस चीज़ में आप एवरेज हैं यू स्टार्ट हायरिंग पीपल, द राइट पीपल, और आप उनको चीज़ें डेलीगेट करें, उनको रन करें. यू रियलाइज़ कि आपकी चीज़ें आपसे बहुत बेहतर हो जाएंगी जिस तरह आप रन कर रहे थे.
और जनरली एक पॉइंट आएगा, यू वुड रियलाइज डिपेंडिंग ऑन योर टीम साइज अगेन, कि आइदर आपको डेवलपमेंट कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी, ठीक है. देयर कम्स अ पॉइंट कि जब फाउंडर को रियलाइज हो जाता है कि यार इज़ इट मोर वर्थ इट कि आई स्पेंड माई टाइम समवेयर एल्स या आई शुड कंटिन्यू डेवलपमेंट, ठीक है. तो वो चीज़ आप जो है वो भी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी कि एक पॉइंट पे कि आप डेवलपर की रोल से शिफ्ट होके मैनेजर के रोल पे आ जाएं, एंड देन यू फ्रॉम मैनेजर रोल यू शिफ्ट टू अनदर रोल. These are all the stages of your team, and I will talk in detail कि कैसे this will change your numbers in the financial terms as well. टीम भी ग्रो होती है and then your financial numbers changes as well. और उसमें certain ये steps हैं कि जब आप layers और processes build करते हैं तो ही आप next level पे जा सकते हैं. राइट. सो वो क्या लेयर्स और प्रोसेसेस हैं जो 10 से 30 के दरमियान में मुझे बिल्ड करने हैं एज अ फाउंडर इन योर ओपिनियन? सो जनरली जब अराउंड 10 to 30 पीपल हो जाते हैं, दैट मीन्स कि आपके पास डिफरेंट कम्युनिटीज़ या डिपार्टमेंट्स बिल्ड होने शुरू हो जाते हैं. लेट्स अज्यूम कि हम 10 पे हैं. ठीक है. ठीक है. अब मुझे बताइए यहाँ से 10 से 30 तक का मेरा जो मैंने सफ़र तय करना है, इसके रास्ते में क्या क्या आएगा प्रॉब्लम्स मेरे पास? सो जनरली अगर मैं अपने यूज़ केस से बताऊं, हमारे लिए रफली विद इन फर्स्ट ईयर वी वर 10 पीपल, ठीक है. हर एक फाउंडर के साथ आप रफली हिसाब लगा दो लोग, एक बंदा भी है तो 10 लोग हो जाते हैं. सो विद दैट इट्स वेरी इजी. लेकिन जैसे ही हमारे लिए 15 या 20 के बाद एक रिपल आया, बिकॉज वी वर ऑलरेडी मोर, तो उसमें ये है कि आपको चीज़ें डेलीगेट करनी पड़ती हैं. जब फॉर एग्जांपल अगर आप 20 पे हैं, यू नीड टू एक्सपैंड योर टीम विद इन योर सेल्फ, ठीक है. आपने जिस बंदे को ट्रेन किया, आपने 1 साल कम से कम उसको ट्रेन कर लिया, लेट्स से 6 मंथ्स ट्रेन कर लिया. नाउ यू आर इन अ पोजीशन कि यू कैन हायर 2 more इंटर्नीज, 2 more पीपल अंडर हिम, यू कैन ट्रेन हिम एंड ही कैन लीड द प्रोजेक्ट्स. अब आपकी जगह टेक्निकली वो लीड करेगा, उनको ट्रेन करेगा. जब आपने पहले बंदे पे इन्वेस्टमेंट की, अपनी एफर्ट लगाई, ही वुड डू द सेम टू अदर पीपल. सो जो प्रोसेस है वो आप उसको चीज़ों को डेलीगेट करना शुरू कर दें. सो 20 के ऊपर आप ये करना शुरू कर दें हर डिपार्टमेंट में, नॉट जस्ट वन डिपार्टमेंट. आपको हर डिपार्टमेंट में ये करना है कि मुझे एक बंदे पर रिलाई करेंगे, ही मे बी एब्सेंट फॉर सम रीज़न, तो आपको वो नहीं करना. आपको इवेंचुअली डिपार्टमेंट में 2-3 लोग हर डिपार्टमेंट में मोस्टली चाहिए, ताकि अगर कोई एक. और मुझे क्या क्या डिपार्टमेंट चाहिए इस वक्त? सो जनरली इनिशियली आपको एक एचआर का डिपार्टमेंट लाजमी चाहिए, बिकॉज अज्यूमिंग यू आर ग्रोथ फोकस, तो आपको जो है अपने इंटरनल प्रोसेसेस को भी देखना है और साथ रिक्रूटमेंट को भी देखना है. तो यू नीड एन एचआर डिपार्टमेंट. 10 लोगों तक तो चल जाएगा, 10 के आगे नहीं चलेगा. 10 के आगे नहीं चलेगा. एज अ फाउंडर भी आप 10 तक चला लेंगे, उसके बाद यू नीड टू डेलीगेट दैट. और एचआर डिपार्टमेंट में एटलीस्ट 1 पर्सन से आपको स्टार्ट कर लें, ठीक है. देन यू ऐड मोर पीपल. वही ऑपरेशंस कर रहे हैं, वही रिक्रूटमेंट, इंटरव्यूज वगैरह सब कुछ वो कर रहे हैं. आपको फिर उसको फिल्टर आउट करना है कि रिक्रूटमेंट को सेपरेट करना है, ऑपरेशंस को सेपरेट करना है, चीज़ों को बेहतर करना है. विद टाइम यू कैन डू दैट. फिर आपके पास जो है एग्जीक्यूशन टीम है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन टीम है, जो कि डेवलपमेंट प्लस क्यूए प्लस डिप्लॉयमेंट, वो एग्जीक्यूशन हमारी टेक टीम है, ठीक है. इसके अलावा फिर हमारे डिज़ाइन टीम हम जनरली साइट पे कंसिडर करते हैं. सो आपको डिज़ाइन टीम को भी एनालाइज करना है कि यू नीड, अगर आपके पास 20 डेवलपर्स हैं तो यू नीड मोर डिज़ाइनर्स, ताकि आपका कम से कम 2 से 3 प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम डिज़ाइन हो रहे होंगे. सो यू वुड ऐड दोज पीपल एज वेल. इसके साथ जनरली ऑफिस बॉयज़ होते हैं. इन द इनिशियल डेज 10-20 तक ऑफिस बॉय से काम चल जाता है, बट लेटर ऑन यू नीड एडमिन पर्सन एज वेल, क्योंकि काफ़ी ऑफिस रिलेटेड वर्क होता है जो कि आपको चीज़ें करनी होती हैं. बट इस सारे के अंदर आई थिंक जो चीज़ सबसे क्रिटिकल है वो है आपकी पॉलिसीज़ और प्रोसेसेस. ये बहुत एक आइडियल स्टेज होती है कि जहाँ पे आप अपनी पॉलिसीज़ और प्रोसेसेस को बनाना शुरू कर दें. हाँ, और अगर आपने डिले कर दिया तो बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है. बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज चीज़ ये है कि हम जनरली रिएक्टिव वर्क कर रहे होते हैं. क्योंकि हमारे पास वर्कलोड इतना होता है, यू आर रिएक्टिवली वर्किंग कि अच्छा जी चलो 5 बंदे हायर हो गए, अब इनका क्या करना है, अब इनके लिए क्या पॉलिसी बनानी है. बट जनरली इफ़ यू आर फोकस कि आप 30 पे पहुंच गए या 20 पे पहुंच गए एंड यू आर लुकिंग एट कि मुझे 100 पे पहुंचे नेक्स्ट 2-3-4 ईयर्स, तो आपको उसके हिसाब से प्लानिंग करनी है. आपको कभी भी 30 के लिए प्लान नहीं करना, आपको अपने 2x 3x टारगेट के लिए प्लान करना है. उसके लिए अगेन पॉलिसीज़ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. जनरली जैसे एचआर पॉलिसीज़ होती हैं जो कि बेसिकली होती, जो जनरल फ्लोज में आपको जरूरत नहीं पड़ती उनकी, और इसलिए आप नॉर्मल केस में नहीं पड़ती. हाँ, 10 से 15-20 लोगों तक चल रहा होता है काम. लेकिन जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उनमें पड़ती है. और होता है ऐसे कि जैसे योर टीम ग्रोज, आप टीम की जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है ना, मतलब आप टीम में बैठे होते हैं एज अ फाउंडर, आप सामने बैठे हैं, डेवलपर काम कर रहा है, डिज़ाइनर काम कर रहा है, थिंग्स रन स्मूथली. बट द डे योर टीम ग्रोज, आपका ऑफिस सेपरेट हो जाता है या यू शिफ्ट टू अनदर टीम, और आपकी एक टीम के ऊपर कोई फाउंडर नहीं बैठा हुआ. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंजेस और काफ़ी डिफरेंट
इश्यूज भी अराइज होते हैं, वहाँ पे ये पॉलिसीज़ जो है ना बहुत काम आती हैं, ठीक है, चाहे वो Right. लीव्स की ले लें, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम की कर लें, या कोई भी वट एवर द पॉलिसीज़ आर, यू नीड टू हैव देम इन प्लेस, ताकि आपका जो एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है आपकी कंपनी को, ही कुड फोर सी हिमसेल्फ फॉर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स कि अच्छा मेरी की पॉलिसीज़ मुझे कहाँ देखती हैं, मेरी जो टीम हायरार्की है वो मुझे क्या कहाँ देखती है। मतलब जनरली विद टाइम आई थिंक 10-15 इज़ वेरी अर्ली, बट 30-40 मेंबर्स पे यू नीड टू हैव अ ग्रोथ प्लान फॉर यू, Right. एनीबडी हाँ, हुज ज्वाइनिंग career ladder हो यस, पूरी, करियर लेडर इज मैंडेटरी, so they can see. ही कैन सी कि अच्छा मुझे कितना टाइम कंपनी में स्पेंड करना है, एंड व्हाट आर द स्किल्स आई नीड टू गेन बिफोर आई कुड बी प्रमोटेड टू माय नेक्स्ट पोजीशन, एंड देन सो ऑन, एंड वेयर आई कुड गेट, अगर मैं बहुत ही लॉन्ग टर्म कंपनी के साथ चलता हूँ तो विद इन 10-15 ईयर्स वेयर आई कुड गेट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बड़ी, वहाँ वो पॉइंट होता है जब आप बनाना शुरू कर दें, इट वुड पे यू इन द लॉन्ग टर्म। And ideally you do it proactively rather than Ideally, you reactively. should do it हाँ. proactively, और इसके अंदर आई वुड रिकमेंड you reach out to your other founders जो कि दूसरी कंपनीज में हैं, you ask them कि यार पॉलिसीज जो जर्नल स्टैंडर्ड चल रहा है, if they can help you out, तो चाहे वो कहीं जॉब कर रहे हैं या वो अपना कर रहे हैं, आपको हाँ. पॉलिसीज तो हर कोई बता ही सकता है. यस, सो वो बिकॉज जनरली अगर आप खुद इनोवेट करेंगे इट वुड टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम, हाँ, वो इट्स मच करने बेटर कि useless है, आप हाँ. एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी को इन प्लेस लेके आएँ, देन यू ट्वीक इट, और फॉर योर सेल्फ आप 80% वही रहेगी, 10-20% आप ट्वीक कर लें, बिकॉज जनरली ये भी एक बिग मिस्टेक है कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं जो कि ऑलरेडी 300-500 पीपल पे है, हाँ, तो और यू अडॉप्ट overkill हो गया 30 लेवल, वो आपके लिए फीसिबल नहीं होगा, आपके फाइनेंशियल्स डिफरेंट है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिफरेंट है, तो आपके जो बेनिफिट्स आप दे रहे हैं वो डिफरेंट है, तो इट विल नेवर मैच अप। हाँ, ये है कि आपको उसको अडेप्ट करना है अपने लेवल पे, और देन व्हेन यू गेट टू दैट लेवल 100-150, तो फिर आपको उसको वापस उस लेवल के ऊपर लेके आना, बिकॉज यू आर कम्पीटिंग इन द सेम मार्केट। राइट, एब्सोल्युटली. ठीक है, थोड़ा सा विल कम बैक टू, ठीक है, देखिए मतलब आई थिंक एवरीथिंग इन अ एजेंसी वर्क्स डाउनस्ट्रीम फ्रॉम सेल्स. लाइक इफ़ यू फिक्स सेल्स ना, मेरे ख्याल से तो यू फिक्स लाइक 90% ऑफ योर प्रॉब्लम. वो प्रॉब्लम्स आपकी जो होंगी भी ना, वो खुद ही डल डाउन हो जाएंगी, या वो कैमोफ्लेज हो जाएंगी, क्योंकि आपकी सेल्स इतनी ज़बरदस्त है. तो कैन वी जूम इन अ लिटिल ऑन कि अच्छा मैंने 10 लोगों तक जो मैं काम कर रहा था, मैं अपवर्क से 1 बंदा 2 बंदा प्रोफाइल से हम कर रहे थे, तो हाउ डू यू स्केल सेल्स देन, कि अगर मुझे सेल्स तक स्केल करनी है कि यार 30 लोग हैं, 50 लोगों के काम के लिए करना है, सो हाउ शुड समबडी अप्रोच दैट? इसके अंदर अगेन मल्टीपल अप्रोचेज हैं, हमारे केस में भी वो मल्टीपल फाउंडर्स, तो वी हैड मल्टीपल प्रोफाइल्स, और वो डिपेंडेंसी और रिस्क फैक्टर जो चीज़ है, वो द फर्स्ट थिंग दैट केम इनटू आवर माइंड वाज के रिस्क फैक्टर, बिकॉज यू नो के देयर आर प्रोफाइल्स जो बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं, योर बिजनेस, मतलब आपका बिजनेस कोलैप्स कर सकता है इफ़ यू आर 100% रिलाइंग ऑन दोज प्रोफाइल्स, विच इज़ नॉट आइडियल फॉर एनी जो है कंपनी. तो व्हाट वी डिड वाज कि वी एक्सपैंडेड आर जो है ना फ्रीलांस मार्केट प्लेस, कि हम अपने मल्टीपल प्रोफाइल्स हमने बिल्ड किए, हमने वी रिलाइड ऑन दैट फॉर द इनिशियल ईयर्स, बट दैट इज़ नॉट ऑल. इनिशियल ईयर्स में आपका वो प्राइमरी नीड है, बट एज यू वर्क, आपके क्लाइंट्स बनते हैं, यू डिलीवर देम वर्क, दोज क्लाइंट्स आर योर बिगेस्ट एडवोकेट्स, ठीक है, दोज आर द पीपल जो कि आपके एफिलिएट पार्टनर्स भी बन सकते हैं, आपको फर्दर अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में रेफ़र भी कर सकते हैं, सो यू कुड गेट मोर क्लाइंट्स, एंड इवन दे कैन डू सेल्स फॉर यू एज वेल. हाँ, मार्केट के अंदर देर आर स्लाइट चैलेंजेस, बिकॉज अगर आप पाकिस्तान में बैठ के सेल्स कर रहे हैं आउटसाइड दोज प्लेटफॉर्म्स, इट समटाइम्स गेट्स चैलेंजिंग, या इट इज़ समथिंग जो कि लॉट ऑफ कंपनीज आर नॉट डूइंग, या इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड. तो आप जब एक नए एवेन्यू को टच बेस करते हैं, गेट स्टफ, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आप कहें जी लिंक्डइन मार्केटिंग है, तो मैंने जितने सर्कल में लोगों से पूछा, वो कहते हैं यार इट्स वेरी टफ, यू डू नॉट गेट अ वेरी क्विक टर्न अराउंड, ठीक है. तो इट्स नॉट जस्ट द प्रॉब्लम ऑफ लिंक्डइन, इट्स द ओवरऑल माइंडसेट प्रॉब्लम कि हम किस तरह चीज़ों को इम्प्रूव चेंज कर सकते हैं. सो जनरली योर सेकंड जो स्ट्रैटेजी आपकी सेल्स की होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम दोज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म इज़ कि आप रेफरल्स पे फोकस करें. यू नीड टू डिलीवर क्वालिटी वर्क टू योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, ताकि वो अपने सर्कल में आपको रेफ़र करें, एंड इवेंचुअली आपका काफ़ी सेल्स का प्रोसेस बेहतर हो जाता है. लाइक आई थिंक हाफ ऑफ योर सेल्स तो वही कवर कर Yes, so लेंगे. generally at any company 50% of your sales are from existing or refer clients, and 50% could be from new sales. But or at times ज़्यादातर वो होता है, new sales generally कम भी होती हैं, because आपके existing clients से कहते हैं कि कितना अच्छा आप काम करें, I'll invest more with you, और ये that's all it matters. और again there are other ways
ठीक है, आप ईमेल मार्केटिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लिंक्डइन मार्केटिंग को, देयर आर अदर एरियाज जो कि So, आप जो अदर वेज हैं इनमें से which one has been the most fruitful for you other than Upwork? as I said, the lowest hanging fruit, the easiest वो one तो is Upwork the है। referrals. अच्छा, referrals है। Apart from the वो क्योंकि स्टार्टिंग के लिए you need to depend on यार this आई वुड freelance से कि वो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट नहीं है, मतलब यू हैव टू शिप रियली गुड स्टफ yes, टू सी के फॉर पीपल टू कम टू यू एंड से कि यार ये मेरा एक और दोस्त है, इसका काम भी कर दो। but बात आपकी ठीक है, बट दैट शुड बी योर स्टैंडर्ड। हाँ। अगर आप हर किसी को सेम क्वालिटी के ऊपर काम नहीं डिलीवर करे, दैट इज अ प्रॉब्लम विद इन योर कंपनी। और इसी के लिए यू आप नीड जितनी योर मर्जी ज़्यादा प्रोसेसेस। सेल्स कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल जस्ट बी अ हाँ। लीकी बकेट। एग्जैक्टली, जो लीकी बकेट का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इफ क्लाइंट्स आर ड्रॉपिंग ऑफ, तो आपका सेल्स का बंदा जितनी मर्जी एफर्ट कर ले वो वेस्ट हो रहा है। लीकी बकेट थोड़ा समझा देते हैं, so can you explain it? सो जनरली लीकी बकेट इज के अगर आप सेल्स लेके आ रहे हैं एंड यू हैव एन एग्जीक्यूशन टीम, वो काम कर रही है, ठीक है, और सक्सेसफुली डिलीवर कर रहे हैं, सो योर क्लाइंट्स रिटेन, ठीक है। बट अगर आपके क्लाइंट्स ड्रॉप ऑफ हो रहे हैं कि आपने काम नहीं डिलीवर किया या आपने लेट कर दिया, चीज़ें कर दी, तो क्या हो रहा है कि वो ना सिर्फ वो खुद ड्रॉप हो रहे हैं, बट दे आर ऑल्सो पुटिंग अ नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ फॉर यू। इट मे बी डिजिटली अवेलेबल, इट मे नॉट बी, बट वो अपने सर्कल के अंदर नेगेटिवली they'll talk about you। और इवेंचुअली क्या हो रहा होता है कि इफ़ यू आर पुलिंग इन 20% सेल्स और 20% आपका लीकेज है, तो यू आर नॉट ग्रोइंग। हाँ, आप उधर ही हैं। यू विल स्टे स्टक रहेंगे आप अपनी ग्रोथ के अंदर, एंड दैट हैपन्स, ठीक है। और उसका फिक्स सिर्फ सेल्स नहीं है, ये नहीं है कि आप 3 बंदे सेल्स में डाल दें तो दैट वुड फिक्स इट, हाँ। ठीक है। द बेस्ट थिंग इज़ कि आप अपने उस लीकेज को मिनिमाइज करें। ऑफ कोर्स लीकेज होती है, यू कैन नॉट ऑपरेट एट 100%, बट कोशिश करें 90-95% के ऊपर आप हर क्लाइंट को उसी लेवल पे सर्विस दें जो आपका एक स्टैंडर्ड है। यार ऑल्सो आई थिंक कि अगर लीकेज हो रही है और आप एक कस्टमर को सही सर्विस नहीं कर सके, सो देयर आर अदर वेज टू मेक अप फॉर दैट एज वेल, राइट? कि आप उसे कहें यार सॉरी यार गलती हो गई, आई विल गिव यू 30% ऑफ, या हम अब जो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा इसके ऊपर हम आपको उसके लिए बिल नहीं करते, या वट एवर इट इज़। इट्स रियली सो क्रूशल टू गार्ड योर रेपुटेशन, राइट? और जो आपने एग्जांपल दिया कि यार अगर आप 3 और सेल्स के बंदे हायर कर लेंगे, दैट विल जस्ट बी लाइक अगर एक बकेट है उसमें से पानी कतरे कतरे से गिर रहा है, आप सुराख को नहीं रोक रहे, आप ऊपर से और पानी डालना शुरू कर दे, तो वो तो दैट इज़ अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। क्योंकि वक्त के साथ साथ और सुराख होते जाएंगे, और पानी गिरता जाएगा, आपकी और एनर्जी लग रही है नया काम लाने में, एग्जिस्टिंग और डिलीवर नहीं कर रहे, तो वो तो आप उधर ही रहेंगे जहाँ पे आप हैं। बिल्कुल। तो दैट इज़ अ वेरी गुड सो दैट इज़ अ वेरी गुड एनालॉजी, राइट? ठीक है, तो हमने सेल्स के बारे में थोड़ी सी बात कर ली। आपको अभी भी लगता है कि यार रेफरल्स प्लस अपवर्क से $1 मिलियन तक जाया जा सकता है? इन मोस्ट ऑफ द केसेस यस। अगर आप अच्छा काम शिप कर रहे हैं Yes. और आपके पास आप अपवर्क पे मतलब हाफ ए डिसेंट काम करें, लाइक आई एग्री विद दैट एज वेल, राइट? सो देयर इज दिस गाय एवन हेरॉन है, यूट्यूब पे उसका चैनल है फ्रीलांस MVP के नाम से। उस बंदे ने यार तकरीबन 2 साल के अंदर $1 मिलियन प्लस क्लोज किए हुए हैं अपवर्क से, ठीक है। सो मतलब अगर वो कर सकता है तो इट्स वेरी इजी कि आप भी कर सकते हैं। एंड आई थिंक कि आज से 5 साल पहले अपवर्क से आप $1 मिलियन क्लोज नहीं कर सकते साल में, लेकिन अब आप कर सकते हैं। नाउ यू गॉट एंटरप्राइज क्लाइंट्स, नाउ यू गॉट लाइक आई हैव क्लोज मल्टीपल 100K प्लस डील्स ऑन अपवर्क। और वो ऐसे नहीं होता कि वो बंदा पहले दिन ही $100,000 का प्रोजेक्ट लेके आता है, ऐसे ही। वो पहले दिन आता है यार कि यार ये $3,000 का काम है, छोटा सा कर दो जरा, देखते हैं क्या होता है, एंड देन दैट टर्न्स इनटू अदर वर्क। वो कहते हैं यार अच्छा इसमें और ये फीचर्स ऐड कर दो, करते करते व्हेन यू लुक बैक एट द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ दैट कस्टमर, तो दैट इज़ नॉर्थ ऑफ 100K, और यू हैव 5 ऑफ दीज पीपल, तो यू आर ईजीली अबव 500K पर ईयर। तो दैट इज़ हाउ इट हैज़ बिन फॉर अस। आपके लिए भी तकरीबन सेम ही है? Definitely, I totally agree. In most of the cases, I think ये दो approaches would easily get you to $1 million. Again, I do not compare our company with a US-based company because उनके financials are very different. They charge a very different amount as compared to a Pakistani company. So अगर हम $1 million पे हैं, I would compare myself with a $3 million company based out of US because they are generally charging 3x of whatever the Pakistani companies are charging. So considering all of that, I think these two approaches have worked for us for most of the time, and they cost you very less. ठीक है, they make you profitable, stay profitable, because आप कोई भी तीसरी approach take up करते हैं, you need to invest in it. It will take couple of months to come into a cycle के वहाँ से आपके sales आनी शुरू हों, and then again you have to, as a founder, you have to learn के वो sales cycle कैसे work कर रहा है, because every approach has a different sales cycle process. तो वो एक आपकी investment है. Almost every other चैनल जो है उसका सेल साइकिल इससे तो लंबा ही होता है। Yes. राइट।
लंबा होता है, और उसका उसका रीज़न ये होता है कि आपको नहीं पता होता क्लाइंट की नीड क्या है, ठीक है, राइट। सो और उसकी नीड अर्जेंट भी नहीं होती शायद। अर्जेंट भी नहीं होती, तो इट्स ऑलवेज लॉन्गर. Right. अगेन द ओनली बेनिफिशियल थिंग इज कि यू कैन स्किम थ्रू कि आप फोकस क्लाइंट को टारगेट कर सकते हैं. दैट्स द Right. ओनली डिफरेंस आई सी कि अगर आप प्लेटफॉर्म से कोई काम आता है, यू आर लाइक कि अच्छा चलो आ रहा है, अभी जिस तरह का भी आ रहा है, यू डू दैट, एंड luckily it can turn out to be a long term client, or Right. it could be a short term client. But अगर आप कोई और अप्रोच यूज़ करते हैं, you can really focus कि अच्छा इस तरह के clients को मैंने टारगेट करना है, this is Right. my customer profile I want to target, and that could also बट दैट्स फेयरली एक्सपेंसिव, उसमें गलतियों के is. चांस भी, मतलब इट्स लाइक इट हैज़ अ वेरी स्टीप लर्निंग कर्व आई थिंक. और आई थिंक द काइंड ऑफ टैलेंट दैट यू नीड टू एग्जीक्यूट दैट, वो भी थोड़ा रेयर है yes, और हमारी market आई में. डोंट रिकमेंड कि आप जो है अर्ली स्टेजेस में ऐसी अप्रोच को टेकअप करें 100%, बिकॉज वन इट इज़ कॉस्टली, आपको इनिशियल में आपको सेविंग्स करनी है मैक्सिमम. सेकेंडली जो है इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, तो आपकी ग्रोथ को वो लिमिट कर देता है Right. लॉट ऑफ टाइम्स, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी होती है. और अगेन जो रेफरल वाला पार्ट है, एज यू सेड कि यू डोंट हैव अ कंट्रोल, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट से एक अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करनी पड़ती है, बट दैट्स ऑल यू नीड टू डू. आपको हाँ. इवन क्लाइंट को फॉलो भी नहीं करना पड़ता, ही वुड ब्रिंग इन हिज फ्रेंड्स, हिज फैमिली, द नेटवर्क ही नोज, हाँ. और it can change a lot of things. We have a department in our company that like 80% runs on referrals. अच्छा ठीक ठीक है. है, so that defines कि हम कितना अच्छा काम डिलीवर करते हैं, then somebody can refer. अगर आप Correct. अच्छा काम ही नहीं करते तो nobody would refer it to you. राइट, एब्सोल्युटली, ग्रेट. ठीक है, सही है. सो अभी हम आ गए हैं 10 से 30 तक का, हमने आई थिंक ये chasm क्रॉस कर लिया है, तो लाइक क्वाइट अ फ्यू वेरी वेरी जेन्युइन पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अब मुझे बताया 30 से आगे हाउ डज द पाथ लुक, और 30 के आगे कैसे स्केल करना है अप until $1 million. So again your figures can vary, team versus financials, it can vary, ठीक है, आप 50 लोगों पे 60 लोगों पे भी $1 million अचीव कर सकते हैं, you can do that in 100. या रूल ऑफ थंब मैंने तो ये देखा है कि आई थिंक फॉर एवरी 60 to 65 engineers you can convert 1 million. मेरा तो ये है, मेरे ख्याल से कि ये लाइक मैंने बहुत लोगों से बात की है, मोर और लेस यही फिगर होता है, 60, 70, 75, 60, ये जनरली दिस इज़ द फिगर. लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर निशे में काम करें, दिस कैन वेरी. अगर आप किसी ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करें विच इज़ वेरी रेयर एट दिस पॉइंट, तो यू कुड बी अर्निंग अ लॉट मोर देन एनी रेगुलर पर्सन. 20-30 लोगों से भी. हाँ, सो आप उससे अर्ली कर सकते हैं. लेकिन जनरली अगर मैं फ्रॉम दी टीम साइड बात करूँ, तो इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम नाउ 30 एंड यू आर फोकसिंग कि जी मुझे 100 पे जाना है, ठीक है, सो उसके अंदर द बिगेस्ट थिंग इज़ कि अब आप तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि एज अ फाउंडर यू आर अ डेवलपर. अगर आप कर रहे हैं तो आप जा ही नहीं सकते. हाँ, सो अगर आप कर रहे हैं तो यू कैन नॉट, बिकॉज आपका टाइम है, यू हैव अ लिमिटेड टाइम. नो मैटर आप 10 घंटे देते हैं दिन में, 12 देते हैं, 8 देते हैं, इट इज़ अ लिमिटेड टाइम, ठीक है, और यू हैव टू यूज़ इट वेरी वाइजली. एंड वी रियलाइज दैट वेरी लेट, आई वुड से, कि आप एक लेट स्टेज पे रियलाइज़ करते हैं कि यह चीज़ें टेक्निकली आप रीड करते हैं. आई वुड टॉक अबाउट दैट इन डिटेल. लेकिन जनरली 30 से 100 इज़ ऑल अबाउट कि आपने चीज़ों को डेलीगेट करना है, ठीक है. You have to get out. Yes, you have to get out, ठीक है, because as a founder you have to build your company, you have to bring in clients. These are the, I think, the top level work that you have to do. अगर आप ये दो काम अच्छे कर रहे हैं और आपने अंदर टीम में चीज़ें बिल्ड कर ली हैं, now things will continue to run. 30 से 100 में आई वुड सजेस्ट कि आपको एक लेयर ऑफ मैनेजमेंट बिल्ड करनी है, विच इज़ नॉट यू और द फाउंडर्स, ठीक है, वो उनके अलावा बिल्ड करनी है. दैट्स द बिगेस्ट डेलीगेशन वी हैव सीन के It is so hard to do. It's very hard. Like, I think as a founder ना, so letting go, like when we started meeting, you remember कि आज से 6 महीने पहले जब हमारी पहली दफ़ा when I met you, तो that was kind of like my biggest hurdle. कि यार as a founder it is so hard to wrap your head around कि यार जिस केयर से मैं काम करता हूँ ये वाला, वो कोई और भी उस केयर से कर सकेगा. बट इट्स इक्वली सो इम्पॉर्टेंट, राइट. इसके बगैर तो इसके बगैर आप ग्रोथ नहीं कर सकते. और अगेन आई डोंट एक्सपेक्ट एनीबडी एल्स टू डू द सेम लेवल ऑफ वर्क दैट आई वाज डूइंग, ठीक है. अगेन हर किसी की अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी होती है, बट द थिंग इज अनलेस यू डेलीगेट आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर वन एंड यू नेवर फाइंड आउट एज वेल, राइट. आपको पता भी नहीं चलेगा. बट देयर आर पीपल जो कि आपसे 10 टाइम्स बेटर भी काम करेंगे, Right. ठीक है, बिकॉज आपकी एक कोर चीज़ में एक एक्सपर्टीज होंगी या स्किल होगा कि जिसमें आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बट देयर आर 3-4 अदर थिंग्स दैट यू आर डूइंग
जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू डू इट बट यू आर नॉट गुड एट इट, ठीक है. Right. सो डेलीगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जैसे आपने कहा डेलीगेशन इज़ टफ, इट इज़ टफ बट देयर आर प्रोसेसेस कि आप डेलीगेट कैसे करते हैं. यू डेलीगेट, अगर मैं शॉर्टली बताऊं तो यू डेलीगेट बाय ट्रेनिंग दैट पर्सन हैंड्स ऑन. ऐसे ही नहीं है कि मैंने काम आपको दे दिया है, कल से आप शुरू कर लें एंड यू वुड एक्सपेक्ट कि जी अच्छा वो काम करेगा. वो शायद 20% भी नहीं करेगा. द बेस्ट थिंग इज़ कि यू फर्स्ट यू डू इट और आप उसको कहें कि आप ऑब्जर्व करें, देन यू डेलीगेट एंड देन यू से कि आई एम देयर एंड आई एम हेल्पिंग यू आउट. आप डेली सुपरवाइज करें. सो यू हैव टू डू इट दैट आई थिंक 3 to 6 months अगर आप ये करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वर्क. कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि आप विद इन द टीम किसी को डेलीगेट करना चाहते हैं और उसका प्रायर एक्सपीरियंस उसमें नहीं है. दैट दिस इज़ द अप्रोच कि आप 3 to 6 months उसके साथ इस तरह डेलीगेशन करें. यू वुड रियलाइज़ कि वो 80% आपका काम ईजिली टेकअप कर लेगा, ठीक है. अगेन डेलीगेशन के अंदर वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज नाउ इज़ कि पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है. किस काम पे किसको डेलीगेट करना है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लॉट ऑफ टाइम्स हम जब ग्रो करते हैं वी टॉक कि अच्छा जी क्योंकि ये हमारा पुराना बंदा है हमें इसको ये काम देना चाहिए, बट वट दैट इज़ wrong for him as well as for us. Just because you trust them more doesn't mean कि वो चीज़. हाँ, so trust is not the only thing you need for any work. You Right. need the skills, you need the capabilities. और उसमें जो personality का factor है, whether somebody is an introvert, whether somebody is an extrovert, ठीक है, how do they talk, how do they communicate, all of that matters as well, ठीक है. तो ये चीज़ें बड़ी important होती हैं. Picking the right person for the right job Yes. बड़ा important है. So ये selection, a lot of founders they don't do the selection. कहते हैं जी टीम में जो है बस ठीक है दे दें, डेलीगेट कर दें, शुरू करें, आगे चलें, which is kind of okay at that point, but eventually आपको realize होता है कि you should pick the right person for the right job. क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी चीज़ें टेक अप कर लेता है जस्ट बिकॉज वो उसकी पर्सनैलिटी का बाय डिफॉल्ट वो पार्ट नेचुरल स्ट्रेंथ है उसकी. यस, उसकी नेचुरल स्ट्रेंथ है. तो आप एज लॉन्ग एज आप अपनी टीम की नेचुरल स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं यू वुड सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ. अगर आप किसी गलत बंदे को किसी गलत स्पॉट पे बिठा देंगे इट वुड गेट टफ, ठीक है. रिगार्डलेस कि वो कितना हार्ड वर्किंग है, Yes. कितना दिल से काम कर रहा है और वो वेल इंटेंशनड कर रहा है, लेकिन वो उसका ही प्लेइंग टू हिज yes, वीकनेसेस. regardless. So from the growth perspective हमने जो काम किया we were doing very good revenue, ठीक है. जब हम तकरीबन 12-15 लोगों के ऊपर थे, ठीक है. वो तो गोल्डन टाइम होता है, गोल्डन टाइम होता है, गोल्डन टाइम होता है. यस, बिकॉज आप खुद काम कर रहे होते हैं एंड यू आर हाँ. गिविंग द बेस्ट क्वालिटी वर्क और क्लाइंट इज़ हैप्पी टू पे यू इवन हायर वट एवर यू आर चार्जिंग. लेकिन जब आप डेलीगेट करते हैं, पहले डेवलपमेंट रोल डेलीगेट करते हैं, ठीक है, फिर आप मैनेजेरियल करते हैं, तो आपके फाइनेंशियल्स पे जो डिप आती है वो इट्स वेरी हार्ड. बट द पाई इज बिगर. यस. फिर ग्रेजुअली जो चीज़ हमने इनिशियल ईयर्स में देखी कि फॉर द ग्रोथ आप सेक्रीफाइस करते हैं अपना फाइनेंशियल रेवेन्यू, बट विद इन दैट टाइम आप अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर रहे होते हैं इंटरनली कि आप लेयर्स बिल्ड कर रहे हैं एंड नाउ यू नो कि अच्छा जी ठीक है. सो एज वी वर 4 फाउंडर्स जो कि टेक्निकली चीज़ों को देख रहे थे, हमने अपनी रिप्लेसमेंट में 4 लोगों को मैनेजेरियल लेवल पे शिफ्ट किया जो आपका काम करना शुरू. यस, ठीक है. अब द गुड थिंग इज़ कि एज अ फाउंडर यू आर वेरी डिस्ट्रैक्टेड क्योंकि आपने और भी 10 काम करने, ठीक है. सेल्स को भी देखना है आपने, सैलरीज भी देखनी है आपने, मसले भी देखने हैं कंपनी के अंदर क्या चल रही है, आपने सारा कुछ देखना होता है. तो यू हार्डली गेट 40-50% ऑफ योर टाइम के जो आप मैनेजमेंट को भी दे सकते हो. डेवलपमेंट की तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है. सो व्हेन यू ब्रिंग इन अनदर लेयर ऑफ टीम एज मैनेजर्स, सो यू कुड सी कि जो आपके नीचे आप 3 या 4 लोगों को मैनेज कर पा रहे थे विद द टाइम फ्रेम यू हैड, नाउ दीज पीपल कैन 2x और 3x दैट, क्योंकि उनका सुबह से आके शाम तक एक ही काम करना है. दे आर फोकस प्योरली कि जी मुझे मैनेजमेंट करनी है, आई नीड टू रन दीज प्रोजेक्ट्स, आई नीड टू मेक श्योर कि ये सक्सेसफुली डिलीवर हो. एंड दैट चेंजेस द एंटायर पर्सपेक्टिव कि अगर आपने 4 लोग कर लिए और वो हर बंदा 10 बंदे मैनेज कर सकता है, तो यू कुड कैलकुलेट कि 40% तो डेवलपर्स 40 मैनेज हो गए, 4 PM हो गए 44, आप 4-5 फाउंडर्स है 50 पीपल, तो ये इजीली टच हो गया, राइट, ठीक है. एंड दिस इज़ अ बैरियर, ठीक है, जो कि लोग मेंटल बैरियर है. दिस इज़ अ मेंटल बैरियर. लोग नहीं रियलाइज करते कि क्यों ग्रो नहीं हो रहे, क्योंकि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते. बिकॉज जब आप वो लेयर बिल्ड करते हैं आपको लगता है इतना काम नहीं है, ठीक है. शायद वो जो लोग लेयर बिल्ड हो रही है शायद ये भी 50-50% उनके नीचे लोग हैं, तो वो लेयर इज जस्ट ईटिंग इनटू योर प्रॉफिट्स, राइट. कि वो पहले आप खुद काम कर रहे हैं, आपको आप तो मुफ्त है ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट. तो जब आप एक्स्ट्रा लेयर ऐड करेंगे तो मे बी दैट ईट्स अवे 10% ऑफ योर प्रॉफिट, और वो बड़ा मुश्किल होता है वो चीज़. इट डज अंडरस्टैंड करना. और सेकेंडली आप यू रियलाइज़ कि अच्छा जी ये क्योंकि 100% पे ऑपरेट कर रहे हैं एज अ मैनेजर, आप 50% पे कर रहे थे, आप कुछ और कर रहे थे, इन्होंने कुछ और नहीं करना, तो यू रियलाइज़ कि अच्छा 30-40% ये फ्री बैठे हैं, ठीक है. बट दैट इज़ अ रिस्क यू वांट टू टेक फॉर द ग्रोथ,
हाँ, क्योंकि अगर आप वो उनको नहीं free करेंगे तो ये तो हाँ, सो अगर आप फायदा ही उनको नहीं फ्री नहीं छोड़ेंगे, अगर आप यू डू नॉट ब्रिंग आउट द स्पेस, तो कोई न्यू प्रोजेक्ट्स आएंगे, वो आपको देखने के बजाय आप उनको भी कह सकते हैं कि काइंडली इवेल्युएट करें, चीज़ें को देखें, एंड थिंग्स कैन स्पीड अप। ठीक है, आप अपनी सेल्स टीम को सपोर्ट करें, बिकॉज सेल्स टीम इट सेल्फ इज़ नॉट टेक्निकल, और आईटी के अंदर फॉर सेल्स क्लोजिंग अगर टेक्निकल पर्सन सेल क्लोज करता है इट्स वेरी इजी, Yeah. बट फॉर एनी नॉन टेक्निकल पर्सन इट गेट्स वेरी टफ। ठीक है, तो आईटी की सेल्स इज़ वेरी डिफरेंट देन कोई आप फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सर्वर ठीक बेच है? रहे हैं, हाँ, एक्चुअली सर्वर भी टेक्निकल होता है, मतलब शूज़ बेच रहे हैं हाँ, या so it- कैमरास या हाँ, मतलब यू आपको शूज़ की बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स का चीज़ों का ना भी पता हो तो यू कुड स्टिल सेल इट कि जी प्यारा लग रहा है, ऐसा है। ठीक है, बट फ्रॉम द टेक्निकल पर्सपेक्टिव आप जितने टेक्निकल टेक सेवी हैं यू कुड सेल इट मच बेटर, और Yeah. क्लाइंट कैन आइडेंटिफाइड ऑन योर फर्स्ट कॉल कि आप वो तो कितने easily अच्छे से पता चल जाता ठीक है, है, हाँ। और दैट इज़ द क्लोजिंग, और वी हैव सीन इट, क्योंकि जब आप खुद कर रहे होते हो यू रियलाइज़ कि अच्छा जी ये इतना अच्छा चल रहा है, जब आप डेलीगेट करते हैं सेल साइड तो यू रियलाइज़ कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, देन यू सी के ये चीज़ चैलेंजेस आते हैं। बट एज आई सेड, अगर आप मैनेजमेंट लेयर बिल्ड कर लेते हैं तो 50-60 पीपल फ्रॉम द टेक साइड दीज ये हो जाते हैं। डिज़ाइन टीम को आप 4-5 लोगों को ऐड कर लें 65, आप सपोर्टिंग स्टाफ को ऐड कर लें 4-5-6 लोग वो हो जाएं, तो यू आर इजीली देयर एट 70 पीपल Right. नंबर। अगेन आप वो 4 को मैनेजमेंट को 5 कर लें, आप 6 कर लें, या आप यू वर्क टू मेक श्योर के वो लोग जो आप 10 लोग मैनेज करें, हाउ कैन दे मैनेज 15 पीपल, हाउ कैन दे मैनेज 20 पीपल, वो आइदर दे कुड बी योर प्रोसेसेस, आइदर दे कुड बी योर सपोर्टिंग स्टाफ। फॉर एग्जांपल QAs, ठीक है, सो हमारी कंपनी में QAs आर मोस्टली डिलीवरी मैनेजर्स। ठीक है, ठीक है, सो दैट मीन्स कि मैनेजर का काम टीम को मैनेज करना है, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स लेना, चीज़ों को और वो शायद मल्टीपल टीम्स में भी कर रहा हो शायद। यस, बिकॉज ही इज़ मैनेजिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब अगर हमने उसका टाइम सेव करना है, वी वांट हिम टू सेव हिज टाइम ताकि वो एक और प्रोजेक्ट ले सके, तो देन QS कम्स इन। डे टू डे क्यूएस करेंगे। Yes, so they could be used as a scrum master, but they are generally more importantly working in the delivery side, कि जब आप प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं या इंटरनल टेस्टिंग हो रही है वो तो एक पार्ट है, पर जब आप क्लाइंट को डिलीवर करते हैं, क्लाइंट हैज़ एनी कंसर्न्स, एनी क्वेश्चंस, QA will jump in instead of the PM, Right. because QA should have equal or more knowledge of the project than the PM. Yeah, अगर ऐसा नहीं है, absolutely. he is not testing it properly. ठीक है? Absolutely, हाँ. So if another person has an equal level of project knowledge, और QAs generally एक project या maximum 2 project पे allocated होते हैं, ठीक है, so that means he has the most time and he has the most knowledge. Right. तो he becomes the delivery manager. Right. So वो जो queries हैं, जो questions हैं, ये चीज़ें जिस पे PM का टाइम लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, वो QA हैंडल कर लेता है, and it saves them time, and now you can scale up a team as well. Right. ठीक है, तो ठीक है. आप अगर आप ऑटोमेटिकली 10 to 15% भी ले जाते हैं एक PM के अंडर, इट वुड ऑटोमेटिकली गेट 200 पीपल टीम। Right. ठीक है, सो दिस इज अनदर लेवल कि आप जो बिल्ड करते हैं। ऑफ कोर्स इसके बाद 100 to 300 इज अ जर्नी वी नीड टू लर्न एज वेल, तो उसमें और लेयर्स या डिफरेंट प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। इफ़ आई अंडरस्टैंड करेक्टली व्हाट यू मीन टू से इज़ कि यार ये जो फाउंडर्स के बाद वाली लेयर है, इसके बाद इट इज़ मोर ऑफ रिंस एंड रिपीट, मतलब इट्स काइंड ऑफ कि आपने एक दफ़ा अगर आई थिंक इफ़ यू डन इट वंस, यानी कि अगर आपने एक फाउंडर ने भी कर लिया है अपने साथ 2 लोग ऐड करके एक मैनेजरियल लेयर, उसके नीचे 2-3 टीम्स, तो आई थिंक कि आपने काइंड ऑफ लाइक स्केलिंग का जो है ना वो सीक्रेट रेसिपी अनलॉक कर Yes. ली है। अब यू जस्ट नीड टू लाइक, अब आपने बस अपना दिल बड़ा करना है कि आपने First बड़ा level रिस्क है। लेना है, Yes. राइट। आपने वो लाइक यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि यार मैंने एक दफ़ा कर लिया, मैं दोबारा भी कर सकता हूँ, एंड यू हैव टू लाइक डू द सेम फॉर अदर डिपार्टमेंट्स एंड देन गेट बेटर एंड बेटर टैलेंट। आई थिंक दिस पॉइंट फॉरवर्ड फाउंडर्स का काम अब मेजरली ये रहता है यार अच्छे लोग अच्छी जगहों पे लाके आइडेंटिफाई करके उनको वहाँ पे रखना, राइट। टोटली, क्योंकि यू आर नो मोर हैंड्स ऑन विद इन द एग्जीक्यूशन साइड। ठीक है, तो आपको सिर्फ सुपरवाइज करना है, एंड Right. सुपरविजन इज ऑल अबाउट टू पुट राइट पीपल इन द राइट प्लेस, मेक श्योर दे हैव द टूल्स, द राइट टूल्स, कि वो अपनी जो है ना फुल एफिशिएंसी के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। और ऑन अ डेली बेसिस यू हैव टू एनालाइज क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, इज़ इट अ प्रॉब्लम ऑफ अ पर्सन या हमारे प्रोसेस में प्रॉब्लम है। 2 ही प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो हाँ. बंदे का दिल नहीं कर रहा काम करने को, हाँ. या आपका प्रोसेस गलत है, या आपकी अप्रोच गलत है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम या प्रेशर में है, जिसको आपको करेक्ट करना है। एंड इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं कह Right. सकते कि डे 1 पे यू वुड बी लाइक कि जी हम फुल एफिशिएंसी पर रन करें। यू कॉन्टीन्यूसली इंप्रूव, यू रियलाइज़ कि अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई प्रोजेक्ट लूज भी होता है, इट्स नॉट अ लॉस, आप बेसिकली आपको लर्निंग कर्व है। यू एनालाइज कि क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट लूज हुआ,
यू मेक दोज करेक्शंस इन योर डिपार्टमेंट, ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट उस रीजन से, सेम रीजन से नहीं होना चाहिए, फिर तो आप वो तो कोई फायदा क्योंकि नहीं एज जैसे आप ग्रो कर रहे होते हैं यू आर लेटिंग गो अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, तो देयर आर लूप होल्स जो हाँ, कुछ चीज़ें जो आप वैसे ही पकड़ लेते थे, हाँ, वो अब आप नहीं पकड़ पा रहे क्योंकि वो कोई और देख रहा है। ऑफ कोर्स। और आप क्यों पकड़ पा रहे थे? बिकॉज आपने 5 साल लगा लिए थे, यू हैड दी सेंस कि आप चीज़ों, हाँ, इंट्यूशन थी, बट कंपनीज डू नॉट रन ऑन इंट्यूशन, दे रन ऑन प्रोसेसेस। एक चीज़ जो हमने बड़ी लेट रियलाइज़ की कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वर्किंग इन अ कंपनी वर्सेस वर्किंग ऑन अ कंपनी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। सो बिजनेस इज ऑल अबाउट departments and operations and running through a particular process. It does not need me or you. हाँ, ठीक है? ideally it shouldn't. Ideally it should not. हाँ. और हमारा गोल इवेंचुअली वही होना चाहिए बिजनेस को बिल्ड करने में, ठीक है। द मोर योर फोकस टुवर्ड्स दैट, आप ना सिर्फ अपनी कंपनी को बेहतर करेंगे, अपने जो लोग हैं, जो स्टाफ है, उनके लिए भी ईज है, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ फाउंडर के जी आज उसका मूड अच्छा है तो काम अच्छा करेंगे, आज उसका नहीं है, बिकॉज दे नो कि दिस इज द प्रोसेस, दिस इज व्हाट आई नीड टू डू, इररिस्पेक्टिव ऑफ what a founder does or does not do, आज आए हैं नहीं आए, it doesn't make any difference. They should know their role, their responsibility and their work and they should continue to do. हाँ, and that increases the valuation of your company as well. तो अगर आप कहीं अपनी कंपनी बेचने भी जाते हैं और आप बताएं यार कि मैं फाउंडर हूँ जुनेद, मेरे पे तो ये कंपनी शायद 5% डिपेंडेंट है, मैं सिर्फ मेरे रेफरल से शायद या मेरे नेटवर्क से सिर्फ साल के 3 कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, उसके अलावा तो इस कंपनी में ज़रूरत भी नहीं है. दैट इज़ अ वे मोर ल्यूक्रेटिव एसेट फॉर एनीबडी एक्वायरिंग इट देन अ ब्रेनएक्स, जहाँ पे जिस दिन जुनेद नहीं आता काम ही नहीं होता. Totally. You may know Alex Hormozi. He is the one. Ustad. Yes. Alex Hormozi. So I started listening to him, I think 2 years back. ठीक है. I've listened to almost, I would say, 80% of his podcasts. ठीक है. So वो तो मतलब he's all about it. He's all about building a business. जिस पे founder पे जो dependent ना हो, because he was running a business which was very much relying on him as a personality. और again he talks about कि जब आपको बिजनेस सेल करना है, यू फिक्स इट सो दैट इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन यू, और जब आप फिक्स कर लेते हैं यू रियलाइज कि यार ये इतनी अच्छी चीज़ है, इसको क्यों बेचना है. एग्जैक्टली. सो डे वन से आई थिंक ये मेंटालिटी होनी चाहिए. व्हाई नॉट यू डू दैट. जनरली फाउंडर्स क्यों नहीं ग्रो करते हैं? बिकॉज दे लव डूइंग डेवलपमेंट या मैनेजमेंट या स्टफ. एट टाइम्स इट हैपन्स एंड दे गेट द एक्सपोजर एट अ वेरी लेटर स्टेज कि अच्छा दिस इज़ नॉट द पर्पस. हाँ, हमने जो जिस पर्पस के लिए कंपनी स्टार्ट की थी, दैट वाज कि हमने इसको ग्रो करना है. वी वांट टू क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वी नीड टू हैव अ मोर इम्पैक्टफुल वर्क, वी नीड टू शोकेस कि जी पाकिस्तान से जो कंपनी काम कर रही है, दे हैव द टैलेंट टू डिलीवर हाई क्वालिटी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स. वो पर्पस है. ये पर्पस नहीं है कि मुझे ये काम करना पसंद है, फील अच्छी फील ज़्यादा है मुझे काम करने में. इवन फाउंडर्स, आई थिंक फाउंडर्स ऑल्सो गेट वेरी कंफर्टेबल एट टाइम्स, बिकॉज उनके ऊपर कोई नहीं बैठा, उनको कोई प्रेशर देने वाला नहीं है. दे हैव टू गेट मोटिवेटेड देमसेल्व्स, ठीक है, या इन पॉडकास्ट या इन वीडियोस के थ्रू दे हैव टू लर्न हाउ टू गेट बेटर, और उनको वो चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है. यार यहाँ पे ना मुझे अपने एक मेंटोर की बात याद आती है. ही सेड कि यार इफ़ इट्स नॉट अनकम्फर्टेबल यू नॉट ग्रोइंग फास्ट इनफ. उन्होंने मुझे यह कहा, ये रूल लिख लो अपने पास कि इफ़ थिंग्स डोंट फील लाइक दे आर गोइंग टू फॉल ऑफ टुमारो, तो इसका मतलब यू नॉट गोइंग फास्ट इनफ. और फास्ट इनफ जाना, एंड दैट इज़ द ओनली वे फॉर सर्विसेज कंपनीज टू ऑपरेट मेरे ख्याल से, राइट. सो अगर आप 50 लोगों की कंपनी आ जाएँ और आप में ग्रोथ का डीएनए या वो हंगर नहीं है, तो हर अगले महीने लोगों के इंक्रीमेंट्स लगते जाने, आपके मार्जिन स्लिम होते जाने. अगर आप ग्रो नहीं कर रहे तो इवेंचुअली योर सैलरीज विल जस्ट कैच अप विद योर रेवेन्यू. या आप अगर आप अपनी सर्विस बेहतर नहीं कर रहे तो आप रेट्स भी रेज नहीं कर पाएंगे, तो योर रेवेन्यू विल कैच अप टू योर सैलरीज. तो वो तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यार ग्रोथ इज द ओनली वे, लाइक ग्रो और डाई है, राइट, सर्विसेज एजेंसीज में. डेफिनेटली. एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट कमिटमेंट जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं. हाँ. सो अगर आपका एम्प्लॉय आपके पास डे 1 पे आया है एंड ही डज नॉट सी यू ग्रो, ठीक है, विच मीन्स यू आर नॉट डूइंग योर पार्ट ऑफ द जॉब, ठीक है, तो ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड एज वेल. सो मेरा तो ये यार्ड से होता है कि अगर एक एम्प्लॉई जो है वो कंपनी से तेज़ ग्रो कर रहा है तो आई एम फेलिंग देम एज अ फाउंडर. कि अगर हमारे पास कोई जो फर्स्ट एम्प्लॉय नंबर 3 एम्प्लॉय नंबर 4 आया था, अगर कंपनी के पास उस बंदे के लिए मीनिंगफुल वर्क आज नहीं है ना, तो इसका मतलब वी हैव डन अ बैड जॉब एट बीइंग अ फाउंडर. कंपनी शुड डेफिनेटली ग्रो फास्टर, और उस बंदे को नजर आना चाहिए यार अच्छा अब मुझे तो यहाँ 3 साल हुए हैं, लेकिन यहाँ पे 6 साल के बंदे की भी ज़रूरत है या 8 साल के बंदे की भी ज़रूरत है. मेरी तो ये यार्ड स्टिक है अपने लिए.
I think this is one of the only reasons you get a good retentions in your early days, क्योंकि जो भी Right. आपके साथ स्टिक करता है he only sees के अगर मैं यही टाइम किसी वेल established कंपनी में लगाऊंगा मुझे एक पर्टिकुलर रोल या पोजीशन में जाने में 15 साल लगेंगे, बट इफ आई स्पेंड इन दिस कंपनी और ये कंपनी ग्रो होती है आई मे अचीव इट विद इन 8 years, आई वुड से 50% ऑफ माई लाइफ कैरियर, ठीक है। और अगर आप एज अ फाउंडर्स कंपनी को ग्रो नहीं करवा रहे तो ये एक डिसऑनेस्टी है अपनी टीम की तरफ के वो he is stuck because he's kind of doing the same work he was doing 2 years ago, Right. ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी टीम आपको पुश करती है एट टाइम्स, आपको रियलाइज़ होता है कि नाउ दे आर कैपेबल इनफ टू टेक अप दिस पर्टिकुलर रोल जो कि मैं 2 साल से होल्ड करके बैठा हूँ, ठीक है। नाउ देयर आर पीपल हु कुड डू इट मच बेटर देन मी, तो मुझे उसको अब प्रोसेस में कन्वर्ट करके उनको डेलीगेट करना है, दैट्स ऑल अबाउट इट, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको रियलाइज़ होती हैं और उसमें आई थिंक ट्रैक करना अपनी चीज़ों को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी कंपनी के KPIs को, पर्सनल KPIs को। डेटा के साथ तो शादी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपनी कंपनी के आपके डेटा को आपको रट्टा होना चाहिए। डेफिनेटली अगर आपकी KPIs नहीं डिफाइंड एट एवरी डिफरेंट रोल, ठीक है, तो या डिपार्टमेंट, तो इट यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि क्या चीज़ों को ठीक करना है या क्या चीज़ बेहतर करनी है, तो यू कैन नेवर ग्रो। तो अगेन डिपार्टमेंट्स को जो है उनकी KPIs को एनालाइज करना, उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट करना और ये सारा कुछ करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बिजनेस आई थिंक इट टेक्स ऑफ ऑटोमेटिकली जब आप चीज़ों को ठीक करते हैं, ठीक करके चलाते हैं, एंड यू डू नॉट मेक इट लाइक कि जी वो मेरे पे डिपेंडेंट है, तो इट विल कंटिन्यू टू ग्रो एज वेल। अगर आप नहीं भी कुछ एफर्ट करें, इट विल स्टिल ग्रो एट अ 10% 5% ग्रोथ रेट, इट विल कंटिन्यू टू ग्रो। राइट, ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा, थैंक यू सो मच यार जुनेद, वेरी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स। मैं तो लाइक आई थिंक के वेरी लाइक अ गोल्ड माइन फॉर एनीबडी जो कि अभी 8-10 लोगों पे है। अगर लाइक व्हेन वी वर एट 8 or 10, इफ समबडी टोल्ड मी दिस, तो शायद हम अपना टाइम हाफ में कट डाउन कर लेते हैं टू ग्रो। सेम फॉर प्रॉब्ली यू एज वेल, कि अगर आपको भी किसी ने बता दिया होता तो। सो या रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ द इनसाइट्स दैट यू गिव मी। अब मुझे बताएं यार कि मैं एक फाउंडर हूँ, 10 लोग हैं मेरी कंपनी में, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है आपकी बात सुनने के लिए, तो मुझे 5 मिनट को ऐसा बता दें, मुझे नुस्खा बता दें कि मैं अपनी कंपनी उसी तरह स्केल कर लूँ जैसे आपने अपनी कंपनी स्केल किया। सो आई वुड से अ कपल ऑफ थिंग्स, नॉट वन, काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। वन, आपको यू नीड टू एक्सपैंड योर माइंडसेट, आपको चीज़ें लर्न करनी है। यू फॉलो पीपल ऑन यूट्यूब, ऑन लिंक्डइन, आप लोगों से सीखें विच हैव ऑलरेडी डन, नॉट जस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, आप US, कनाडा, जहाँ से भी आपको सीखने को मिलता है, यू लर्न इट, बिकॉज everything that you're going to do in the next 5-10 years it's already done by other people. तो आप उनसे सीखें, you'd save a lot of time, ठीक है। Secondly, you track what you're doing, ठीक है। अगर आप वो ट्रैक नहीं करते what you are doing और what your departments or what your people are doing, you cannot improve it, ठीक है। So that is very important। और आपको eventually higher leverage task के ऊपर move करना है। So if you're doing lower leverage tasks which can be delegated to somebody else and they can do it better, you need to delegate it, ठीक है। तो ये आपको पर्सनल टाइम को evaluate करना है कि मैं एक महीने में कितना टाइम दे रहा हूँ and where I am spending it, I need to optimize that. So as a founder, when you optimize it, your company will start growing, you will start delegating, you will start hiring people, or eventually you will be spending more time on things that bring in your revenue, your profits, and once you have revenue and profits within the company, you can grow it to any level, ठीक है। So ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और दिस शुड बी डन ऑन अ डिपार्टमेंटल लेवल, कि आपकी KPIs और ये चीज़ें डिफाइंड हो, ताकि आप ट्रैक कर सके कि मेरा क्या चीज़ ख़राब चल रही है एंड यू फिक्स इट। और आप वो चीज़ फिक्स टेम्परेरीली ना करें बट इसको परमानेंट फिक्स करें, एंड परमानेंट फिक्स ओनली हैपन्स थ्रू अ प्रोसेस। अगर आपने एक मिस्टेक देखी है और ये हुई है, यू आइडेंटिफाई कि व्हाट वाज द फ्लॉ इन द प्रोसेस, और आप प्रोसेस को रीडिफाइन कर दें और टीम को उस प्रोसेस पे ट्रेन कर दें कि आपने नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ ऐसे करनी है, तो ऑटोमेटिकली योर प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व फॉर द नेक्स्ट 10 years, राइट, ठीक है। क्योंकि जो भी कोई नया बंदा आएगा, ही वुड लर्न फ्रॉम द पर्सन हु इज़ ऑलरेडी इन द डिपार्टमेंट, ही वुड लर्न द सेम प्रोसेस एंड ही वुड नॉट मेक दैट मिस्टेक। अदरवाइज आप हर तीसरे साल पीछे जाके किसी और वही सेम प्रॉब्लम को दोबारा फिक्स कर रहे होंगे, जस्ट बिकॉज आपने टीम को ना ट्रेन किया, ना उनको प्रोसेस सिखाया। सो एज लॉन्ग एज यू डूइंग दैट, आई थिंक इंशाल्लाह योर कंपनी विल कंटिन्यू टू ग्रो। और बेस लाइन है कि आप अच्छा काम करते रहें, ऑनेस्टी के साथ करते रहें। there would be people out there जो कि आपको काम देना पसंद करेंगे and they would continue to help you grow. इसमें एक और भी बात है जो भी हम ऑफ द कैमरा कर रहे थे कि आप गाड़ी और प्लॉट ना लें, लेकिन मे बी दैट इज़ अ डिस्कशन फॉर अनदर डे, कि कौन से टाइम पे लेने चाहिए और नहीं लेने चाहिए। सो विल होपफुली हैव यू हियर फॉर अनदर टाइम
and we'll have the discussion as well. Thank you so much for your time, yaar. थैंक यू सो मच। ग्रेट, ज़बरदस्त। एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आप मेरे साथ कभी काम करना चाहते हैं तो आप नीचे जाके लिंक पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्वालिफाई करेंगे वुड बी हैप्पी टू इंटरव्यू यू। उसके अलावा नीचे आप कम्युनिटी के लिंक्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं मीटअप्स के बारे में, चैनल के बारे में, आइडियाज़, गेस्ट रिकमेंडेशंस और कुछ CV रिव्यूज़ भी करते हैं। एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।